हम एडुटेरिया का पिछले 6 मंथ का करंट अफेयर्स करने जा रहे हैं। उल्टा करेंगे, 6 नहीं 7 मंथ का समझ लीजिए, क्योंकि जुलाई से बैक हम जनवरी तक जाएँगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और फटाफट ये एक तरह से रिवीजन है, आपने पहले कर रखा है तो यहाँ पे रिवीजन के लिए बहुत सही होगा, नहीं कर रखा तो आपको 2 बार वीडियो देखना चाहिए। एक बार 1x पे और सेकंड टाइम 2x या 1.5x जो भी सही लगे उस पे देख लीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम। तो ये जुलाई का है, एडुटेरिया का राष्ट्रीय संस्करण कर रहे हैं हम। राष्ट्रीय संस्करण से ही ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं और जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको एक ही बार रीड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। शिक्षा मंत्रालय द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कुलपति सम्मेलन केवड़िया गुजरात में आयोजित किया गया। कुलपति सम्मेलन केवड़िया गुजरात में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए पतन पोत परिवहन मंत्रालय ने इंडिया हाउस लंदन में समुद्री निवेश सम्मेलन का आयोजन किया। ऑपरेशन मैडमैक्स के तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 4 महाद्वीप और 10 से अधिक देशों में सक्रिय ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया। ऑपरेशन मैडमैक्स के तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 10 से अधिक देशों में ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया। नीति आयोग ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम सहयोग से वर्ष 2023-24 के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला एसडीजी सूचकांक का दूसरा संस्करण जारी किया। नीति आयोग ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए एसडीजी सूचकांक जारी किया और एसडीजी सूचकांक में प्रथम 3 राज्य मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा। आप मीसो याद रख सकते हैं, मीसो वो है ना शॉपिंग ऐप, मीसो मिजोरम और सिक्किम, ठीक है, मिजोरम सिक्किम मीसो 2 स्टेट बहुत है, तीसरा स्टेट करने की जरूरत नहीं है आपको, इसे याद रहेगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है, आएगा। हनाथियाल सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जिला है। लोंगडिंग जो अरुणाचल प्रदेश का है कम स्कोर वाला जिला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परिसर में पेशवा बाजीराव प्रथम की प्रतिमा का अनावरण किया। बाजीराव प्रथम की प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? अमित शाह ने, पुणे में। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह। उन्होंने क्या किया? गुजरात के आनंद में पहले राष्ट्रीय स्तर के सहकारी विश्वविद्यालय, जिसका नाम क्या है? त्रिभुवन सरकारी विश्वविद्यालय रखा गया है। गुजरात के आनंद में पहले सहकारी विश्वविद्यालय, जिसका नाम है त्रिभुवन सरकारी विश्वविद्यालय। 6 वर्ष का बच्चा तेगबंदर सिंह नाम है। उन्होंने माउंट एल्ब्रुस, जो कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, उस पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। तेगबंदर सिंह, माउंट एल्ब्रुस, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी। जी किशन रेड्डी, जो कोयला और खान मंत्री हैं, उन्होंने सामुदायिक सहभागिता विकास ढांचे रिक्लेम का शुभारंभ किया है। उद्देश्य क्या है? खनन निर्भर में पारिस्थितिक बहाली को बढ़ावा देना। रिक्लेम किसका है? कोयला खान मंत्री जी किशन रेड्डी का रिक्लेम। एकीकृत बाढ़ पूर्व अनुमान प्रणाली सी फ्लड का शुभारंभ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने किया। बाढ़ का मानकीकरण करेगा। बस सी फ्लड याद रखना आप कि सी फ्लड किसका है? सी फ्लड है केंद्रीय जल मंत्री बाढ़ के पूर्व अनुमान के लिए। संस्कृति मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में स्थित भारत मंडपम में पांडुलिपि विरासत पर पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन का आयोजन किया गया। संस्कृति मंत्रालय का नई दिल्ली में भारत मंडपम में पांडुलिपि विरासत का पहला वैश्विक पांडुलिपि, तो पांडुलिपि विरासत सम्मेलन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। किन्होंने किया है? मंत्रालय याद होना चाहिए, संस्कृति मंत्रालय। राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी दी है। उद्देश्य क्या है? खेलों के माध्यम से राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय खेल नीति 2025 खास इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, फिर भी मैं पढ़ देती हूँ। 1 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की स्थिति के साथ अनुसंधान और नवाचार आइडिया को मंजूरी देना। कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 196वीं बैठक के दौरान सिप्री 2025 योजना को मंजूरी दी। सिर्फ ये याद रखना है आपको कि सिप्री योजना किसकी है? सिप्री योजना है कर्मचारी राज्य बीमा निगम की। कर्मचारी राज्य बीमा निगम की सिप्री योजना है। और क्या है? जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए सामाजिक सुरक्षा या स्वास्थ्य लाभ के दायरे में उनको लेकर आना, जो अनऑर्गेनाइज में काम करते हैं। सिप्री 2025 कर्मचारी राज्य विभाग का है, जो अनऑर्गेनाइज में काम करते हैं उनके लिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में रोजगारी से जुड़ी प्रोत्साहन एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव योजना को मंजूरी दी है। बजट में 99,446 करोड़ रुपए, जिसका उद्देश्य क्या है? 2 वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार प्रदान करना। महाराष्ट्र सरकार ने सार्वजनिक गणेश उत्सव का, किन्होंने? महाराष्ट्र सरकार ने राज्य का महोत्सव घोषित किया है। राज्य का महोत्सव जो गणेश महोत्सव है, किस राज्य का महोत्सव घोषित हुआ है? महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र का। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्ष के पहले राष्ट्रीय स्तर के 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। आयोजन गुरुग्राम में स्थित इंटरनेशनल गुरुग्राम में हुआ है और इसका नाम तो याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर हरियाणा से हो कोई तो याद रखना, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी। क्या है? लोकसभा अध्यक्ष ने क्या किया है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के जो भी शहरी स्थानीय निकाय हैं उनके अध्यक्ष के साथ मीटिंग की है 2 दिवसीय, और ये मीटिंग कहाँ हुई है? हरियाणा के गुरुग्राम में। पेरिस में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र के दौरान 11 जुलाई 2025 को भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को 44वें धरोहर के रूप में शामिल किया गया। दोबारा इसमें क्या याद करना है? पेरिस में आयोजित हुआ था क्या? विश्व धरोहर समिति। इसका कौन सा सम्मेलन था? 47 नंबर का सम्मेलन था। और मराठा सैन्य परिदृश्य को 44 नंबर का धरोहर के रूप में शामिल किया गया है। और क्या है? इसमें कुल 12 मराठे सैन्य परिदृश्य को शामिल किया गया है, जिसमें से 11 जो है वो तो महाराष्ट्र में है, बस इतना याद रखना, 11 महाराष्ट्र में है और
बाकी जो जिले बच गए हैं एक, वो किसमें है? तमिलनाडु में, जिंजीकिला तमिलनाडु में है। इतना ही याद रखना है आपको इसमें। उत्तराखंड में 5 लाख पौधे लगाकर हरेला पर्व, हरेला पर्व कहाँ? उत्तराखंड में मनाया जाता है। हरेला उत्तराखंड में 5 लाख पौधे लगाकर। केरल के अल्पुझा में स्थित अर्थनुकल पुलिस स्टेशन, ये टॉप 100 क्वेश्चन में भी था ये क्वेश्चन, तो याद होगा। आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त किया है किसने? केरल के अल्पुझा में स्थित अर्थनुकल पुलिस स्टेशन ने आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। आईएसओ प्रमाण पत्र कौन देता है? भारतीय मानक ब्यूरो। भारत सरकार ने पीएम ई ड्राइव योजना के तहत अपनी पहली इलेक्ट्रिक ट्रक को प्रोत्साहित किया है। इसके तौर पे हमें क्या मिला जाएगा? प्रति वाहन 9.6 लाख रुपए का वित्तीय सहायता दिया जाएगा। पहली इलेक्ट्रिक ट्रक को प्रोत्साहित किया जा रहा है, इसके लिए 9.6 लाख का प्रोत्साहन दिया जाएगा। कृषि मंत्री जो है, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने दिल्ली में 11वें मक्का शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। बिहार सरकार ने सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण दिया है। किसको? महिलाओं को, बिहार की जो मूल निवासी महिलाएं हैं उनके लिए। ये 100 टॉप में भी था क्वेश्चन। पंजाब के फाजिल्का में भारत का पहला लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा खोला गया। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में पहला खगोल पर्यटन महोत्सव आयोजित किया गया। खगोल पर्यटन महोत्सव कहाँ हुआ? लद्दाख के लेह में। प्रयोजकता कोहली को टीम 100 क्रिएटेड लिस्ट में शामिल किया गया और इस लिस्ट में पहले भारतीय हैं वो जो शामिल हुए हैं। इनको और क्या बोला जाता है? इनका दूसरा नाम है मोस्ट रिसेंट। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और श्री जयंत चौधरी ने यूपी के मेरठ में वल्लभ भाई पटेल कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में एग्रीटेक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया। यूपी के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्रीटेक इनोवेशन हब कहाँ पे शुरू हुआ है? मेरठ में। किन्होंने किया है? केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और जयंत चौधरी ने। हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना जहां पर जो पीडीएस है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उसमें आधार आधारित फेस ऑथेंटिफिकेशन शुरू किया है। आधार आधारित फेस ऑथेंटिफिकेशन। पीडीएस क्या है? हमारा जो राशन वितरण के लिए होता है। विदेश मंत्रालय और परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा बिम्स्टेक देशों के लिए बिम्स्टेक कैंसर क्षमता का निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया गया। निर्माण कार्यक्रम किसका? बिम्स्टेक कैंसर का। बिम्स्टेक कैंसर देखभाल क्षमता कार्यक्रम के पहले चरण का शुभारंभ 7 जुलाई 2025 को, ये डेट याद नहीं रखना है, मुंबई के टाटा मेमोरियल मुंबई में हुआ है ये। विदेश मंत्रालय और परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा बिम्स्टेक का कैंसर क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया गया मुंबई में, मुंबई के टाटा मेमोरियल में। एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है कि बिम्स्टेक का कैंसर क्षमता कार्यक्रम कहाँ पे हुआ है? मुंबई के टाटा मेमोरियल में, विदेश मंत्रालय और परमाणु विभाग ने किया है। और दूसरा हमने पढ़ा है जो हिमाचल प्रदेश है, उन्होंने राशन वितरण के लिए क्या किया है? फेस आधारित ऑथेंटिफिकेशन शुरू किया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, यूपी के मेरठ में क्या हुआ है? एग्रीटेक इनोवेशन हब का उद्घाटन हुआ है। प्रयोजकता कोहली टीम 100 में पहुंचने वाले पहले भारतीय बने। लद्दाख के लेह में पहला पर्यटन उत्सव मनाया गया। पंजाब के फाजिल्का में लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा उद्घाटन किया गया। 1 लाख करोड़ रुपए की निधि किसमें दी गई? अनुसंधान विकास नवाचार में 1 लाख रुपए। राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी दी गई। संस्कृति मंत्रालय ने नई दिल्ली में स्थित भारत मंडपम में पांडुलिपि विरासत का पहला सम्मेलन किया। पांडुलिपि विरासत किसने किया? नई दिल्ली में संस्कृति मंत्रालय ने किया। एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान, सी फ्लड क्या है? एकीकृत बाढ़ के बारे में, हमें सी फ्लड बाढ़ के बारे में पहले पता चलता है। केंद्रीय मंत्री जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इस पोर्टल का शुभारंभ किया गया। रिक्लेम का क्या किससे रिलेटेड है? कोयला और खान मंत्री ने रिक्लेम का उद्घाटन किया है और ये क्या है? उद्योग में आत्मनिर्भर, उद्योग खनन में क्षेत्र में निर्भर, खनन निर्भर क्षेत्र में पारिस्थितिक बहाली को बढ़ावा। रिक्लेम क्या है? रिक्लेम जी किशन रेड्डी कोयला क्षेत्र से रिलेटेड है। तेगबीर सिंह क्यों चर्चे में थे? 6 वर्ष के हैं और यूरोप की ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले कम उम्र के व्यक्ति। गुजरात के आनंद में क्या हुआ? त्रिभुवन सरकारी विश्वविद्यालय किसने किया है? अमित शाह ने, सहकारिता मंत्री है। नीति आयोग ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला नीति आयोग ने एसडीजी इंडेक्स 23-24 उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए निकाला, जिसमें मिसो जो होता है, मिजोरम और सिक्किम, 2 ही स्टेट याद रखना, और से तो कुछ नहीं है, तीसरा स्टेट नहीं बन रहा। ऑपरेशन मैडमैक्स नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का है। कुलपति राष्ट्रीय स्तर का कुलपति सम्मेलन केवड़िया गुजरात में हुआ है। इंडिया हाउस लंदन में समुद्री नेविगेशन सम्मेलन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और क्या पढ़ा है हमने? कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने सिप्री 2025 की शुरुआत की है। अनौपचारिक क्षेत्र में जो भी श्रमिक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्या किया है? रोजगार से जुड़ी एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव, बजट में इसका लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का वो है, 1 लाख करोड़ से कुछ कम। महाराष्ट्र सरकार ने सार्वजनिक गणेश उत्सव राज्य का उत्सव घोषित किया है। ओम बिरला ने स्थानीय शहरी निकायों के साथ क्या किया है? बैठक, कहाँ पे? हरियाणा के गुरुग्राम में। पेरिस में विश्व धरोहर स्थल के 47वें सत्र कहाँ पे? मराठा सैन्य परिदृश्य को 44वें धरोहर के रूप में शामिल किया है, पेरिस में है। 12 मराठा सैन्य परिदृश्य में 11 कहाँ पे है? 11 हमारा महाराष्ट्र में है और 1 तमिलनाडु में है, जिंजीकिला। उत्तराखंड में हरेला त्योहार। केरल के अल्पुझा में अर्थनुकल पुलिस स्टेशन,
ISO प्रमाण प्राप्त करने वाला देश का पहला पुलिस स्टेशन। इलेक्ट्रिक ट्रक के लिए प्रोत्साहन दी जा रही है 9.6 लाख रुपए। केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह है। नई दिल्ली में भारत मक्का सम्मेलन। सरकारी नौकरी में 35% महिलाओं को आरक्षण देने वाला कौन बन गया है? बिहार। चलिए, तो ये हमारा जुलाई का रिकैप हो गया। अब चलते हैं जून पे। 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था? आपातकाल लागू हुआ था। आपातकाल लागू हुआ था और श्रद्धांजलि अर्पित, जो इसमें मारे गए थे, कष्ट झेला था, उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित के रूप में मनाया गया 25 जून को संविधान हत्या दिवस। कब सभी वो इमरजेंसी कब लागू हुई थी, इसलिए लगाया जा रहा है 25 जून 1975। यहाँ पे लिखा हुआ है 25 जून 1975। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के आगरा में सार्वजनिक आलू केंद्र दक्षिण एशिया क्षेत्र केंद्र की स्थापना के लिए मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के आगरा में दक्षिण एशियाई क्षेत्र केंद्र की स्थापना, आलू केंद्र, एशिया का आलू केंद्र आगरा में। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने समुद्री क्षेत्र में भारत की पहली गैर एनबीएफसी वित्तीय कंपनी सागरमाला वित्त लिमिटेड, समुद्री क्षेत्र में एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग कंपनी, समुद्री क्षेत्र में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, कौन सा? सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड का उद्घाटन किया है। गाजियाबाद में, यूपी के गाजियाबाद में योगी आदित्यनाथ ने और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने ग्रीन डेटा सेंटर का आधारशिला रखा है। ग्रीन डेटा सेंटर का यह डेटा सेंटर पर्यावरण स्थिरता पर केंद्रित है। 30 मेगावाट क्षमता है इसकी। क्वांटम कंप्यूटिंग वैली, भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली आंध्र प्रदेश का अमरावती में शुरू किया गया। आंध्र प्रदेश के अमरावती में क्वांटम कंप्यूटिंग वैली। बिहार में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर पर आधारित परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना को मंजूरी मिल गई है। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के तहत केंद्र सरकार ने देश के 6 राज्यों में इसकी स्थापना करने की मंजूरी दी है। आगे 6 राज्यों में इसकी स्थापना करेगी। अडानी ग्रुप ने गुजरात के कच्छ में देश का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया है। ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट अडानी ग्रुप ने गुजरात के कच्छ में शुरू किया है नवीकरणीय ऊर्जा के लिए। अमित शाह ने तेलंगाना के निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय तेलंगाना का निजामाबाद किन्होंने किया? अमित शाह जी ने। इससे हल्दी। आंध्र प्रदेश सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में विद्या शक्ति पहल की शुरुआत की है। ये क्वेश्चन कर लेना, विद्या शक्ति पहल किसकी है? आंध्र प्रदेश की है। क्यों? सरकारी स्कूलों में धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के लिए है। सरकारी स्कूल में धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के लिए विद्या शक्ति आंध्र प्रदेश का। सोनभद्र जिले में सालखन फॉसिल पार्क को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची में शामिल किया गया। संभावित सूची है, ठीक है। क्या है? सोनभद्र जिला यूपी का सालखन फॉसिल पार्क को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची में शामिल किया है। यह कैमूर पर्वत श्रृंखला से 25 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है और अवसादित चट्टानों से बना हुआ है। ये सांख्यिकी एवं कार्य मंत्रालय ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेटस ऐप लॉन्च किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेटस ऐप किसने लॉन्च किया है? सांख्यिकी कार्य मंत्रालय ने। क्या होगा इससे? रियल टाइम में सरकारी आंकड़ों का पता चलेगा आसानी से। केंद्रीय जनजाति मंत्रालय ने क्या किया है? आदि कर्मयोगी कार्यक्रम की शुरुआत की है। आदि कर्मयोगी कार्यक्रम की शुरुआत केंद्रीय जनजाति मंत्रालय ने किया है। इससे क्या होगा? जनजाति कल्याण योजना का जो भी क्रियान्वयन है उसको बढ़ावा मिलेगा। माइटी ने, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी ने IIT दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया है। महाराष्ट्र सरकार ने 802 किलोमीटर लंबी शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दी है। महाराष्ट्र के नागपुर शहर को गोवा से जोड़ेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लोक माता देवी अहिल्या बाई होलकर 300वीं जयंती पर मोदी जी ने 300 का सिक्का और डाक टिकट जारी किया है। 300 का सिक्का और डाक टिकट अहिल्याबाई होलकर के उसमें मोदी जी ने। उल्लास नव भारत कार्यक्रम, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए गोवा खुद को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया। भारत सरकार ने मार्च 2025 को या उससे पहले 10 साल की सेवा पूर्ण कर चुके सेवानिवृत्त होने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारी को एकीकृत पेंशन योजना का लाभ देने की घोषणा की है। 31 मार्च 2025 या उससे पहले जिसने 10 साल सरकारी सेवा पूरा कर लिया है, सेवानिवृत्त होने वाले केंद्रीय कर्मचारी को एकीकृत पेंशन योजना का लाभ देने की घोषणा की है। 1 जून को नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल, फिट इंडिया संडे और साइकिल कहाँ पे? नई दिल्ली में। इसके तहत क्या किया गया? तिरंगा रैली। क्यों किया गया तिरंगा रैली को? ऑपरेशन सिंदूर में वीर सैनिकों को समर्पित किया गया ये तिरंगा रैली। लगभग 15,000 से अधिक साइकिल सवारी शामिल हुए थे इसमें। दिल्ली के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने NI अधिनियम के तहत राउस NV परिसर में 34 डिजिटल अदालतों का उद्घाटन किया। डिजिटल अदालत का उद्घाटन नई दिल्ली में, नई दिल्ली के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारतीय भाषाओं के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हुआ है। और क्या विकसित किया है हमने? भारत जन। क्या हेल्प करेगा भारत जन? मल्टी मॉडल लैंग्वेज मॉडल, मतलब भारत की अलग अलग भाषाओं में इसका डिजाइन किया गया है। इससे भारत की भाषाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज किया जा सकेगा। क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। केंद्रीय मंत्री किसने किया है? जितेंद्र सिंह ने किया है। क्या? भारत जन को लॉन्च किया है। भारत जन क्या है? भारत के 22 भाषाओं में AI इंटेलिजेंस इसका यूज करके हमारी भाषाओं को बढ़ावा देगा।
प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी के कानपुर में घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट यूनिट का उद्घाटन किया। मोदी ने घाटमपुर थर्मल पावर का उद्घाटन किया और कहाँ पे किया है? कानपुर में, यूपी के कानपुर में। हाल ही में भारत सरकार ने जनगणना 2023 की घोषणा की है। 2 चरणों में होगा। ये क्या होगा? कौन सा? इसमें जातिगत जनगणना को भी शामिल किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन भूमि संसाधन विभाग ने 2 जून 2025 से नक्शा कार्यक्रम के तहत दूसरा चरण की शुरुआत की। नक्शा कार्यक्रम किसका है? ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन भूमि संसाधन विभाग है ग्रामीण विकास मंत्रालय का, उन्होंने नक्शा कार्यक्रम शुरू किया है। भारत के प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विकास के लिए छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में भारत के पहले एआई विशेष आर्थिक क्षेत्र का घोषणा। ये भी एक कर लेना। छत्तीसगढ़ में क्या हुआ है? छत्तीसगढ़ में इकोनॉमिक जोन बना है। किसके क्षेत्र में इकोनॉमिक जोन बना है? एआई के क्षेत्र में। एआई के क्षेत्र में इकोनॉमिक जोन छत्तीसगढ़ में। एआई के क्षेत्र में इकोनॉमिक जोन छत्तीसगढ़ में। 1 जून 2025 से सेवा से सीखे अभियान किसके लिए? सेवा से सीखे अभियान शुरू किया गया है 1 जून 2025 को। ये औषधि क्षेत्र में है। औषधि क्षेत्र में युवाओं को अनुभव और लर्निंग कार्यक्रम कर सके, इसलिए है सेवा से सीखे अभियान। 15 दिन का कार्यक्रम था और इसका उद्देश्य क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है, युवाओं को स्वास्थ्य से क्षेत्र में व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना ताकि जन औषधि केंद्रों का संचालन कर सके। असम के कार्बी एंगलोंग में 1000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का स्थानीय आदिवासी समुदायों का विरोध करने के बाद एडीबी ने ऋण वापस ले लिया है। एडीबी ने ऋण वापस लिया है। ये कैसे आ सकता है क्वेश्चन कि असम के कार्बी एंगलोंग में आयोजित परिघटना में किसने ऋण वापस लेने की घोषणा की है? वर्ल्ड बैंक। दूसरा ऐसे ऑप्शन आ सकते हैं, तो आंसर क्या है? एडीबी, एशियाई विकास बैंक। उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण किया है। इससे क्या होगा? जो 4 साल की नौकरी कर चुके हैं उनको रोजगार पाने का अवसर मिलेगा। जो 4 साल की सेवा कर चुके हैं अग्निवीर में, उनको रोजगार पाने का अवसर मिलेगा। भद्रवाहू जम्मू कश्मीर में तीसरा लेवेंडर महोत्सव कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। ये भी हम टॉप 100 में कर चुके हैं क्वेश्चन, प्लेलिस्ट में वीडियो है। तो लेवेंडर महोत्सव किसका है? जम्मू कश्मीर का। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र शाह ने इसका उद्घाटन किया। और क्यों मनाया जाता है? लेवेंडर के महत्व को उजागर करने के लिए। ये लेवेंडर बोलते हैं औषधीय रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये इसका पौधा। असम और मेघालय सरकारों ने ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, कोसी नदी क्या है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी किस किस के बीच? असम और मेघालय के बीच क्या किया गया है? कोसी जल विद्युत परियोजना का शुभारंभ किया गया, सहमति जताई गई है। जापान के शहर कीताक्यूशी से प्रेरित होकर तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में 80 करोड़ इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है। तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में 80 करोड़ इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है। उद्देश्य है एसडीजी पर विशेष ध्यान देते हुए भावी पीढ़ियों की जरूरत को पूरा करना। कहाँ पे? जापान के कीताक्यूशी से प्रेरित होकर तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में इको टाउन हैदराबाद में किया गया है। डाक विभाग द्वारा जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। ध्रुव नीति का निर्माण की शुरुआत की गई है। तो ध्रुव क्या है? ध्रुव है डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। इससे क्या होगा? यूनिक वर्चुअल एड्रेस। इससे क्या क्या बनाएगा? गवर्नेंस है, लॉजिस्टिक है, कॉमर्स है, इन सब सेवाओं को ईजी बनाएगा और नवाचार को बढ़ावा देगा। यही है, बस हमको ये याद रखना है कि ध्रुव नीति किसने किया है? डाक विभाग ने। डाक विभाग किसके तहत आता है? केंद्रीय संचार मंत्रालय के तहत आता है। और ध्रुव का फुल फॉर्म देख लीजिएगा, डिजिटल हब रेफरेंस यूनिक वर्चुअल एड्रेस। यूनिक और वर्चुअल एड्रेस के बारे में बात हो रही है इसमें। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्ति योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में राजा खास गांव राज्य का पहला सौर गांव घोषित किया गया। राज्य का पहला सौर गांव, ये हिमाचल प्रदेश के लिए इंपॉर्टेंट है। राज्य का पहला सौर गांव। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज कहाँ पे है? चेनाब में। उद्घाटन किया गया मोदी जी के द्वारा। रियासी जिले में स्थित है सबसे ऊंचे चेनाब ब्रिज। दुनिया के सबसे ऊंचे चेनाब ब्रिज कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। पुणे में भारत का पहला कृषि हैकेथॉन आयोजित किया गया। पुणे में आयोजित किया गया, महाराष्ट्र के पुणे में। एक ये चीज़ और कि आर्क ब्रिज जो है चेनाब नदी पर है। और इसमें और क्या क्या किया उन्होंने क्या किया? भारत के पहले केबल स्टेट रेल ब्रिज अंजी ब्रिज। तो ये भी पूछ सकता है, अंजी ब्रिज कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, सेम चेनाब नदी पर। और क्या उद्घाटन किया? कटरा से श्रीनगर तक वंदे भारत। माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट मेडिकल, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये तो याद रखना कि केबल स्टेट रेल ब्रिज कहाँ है? अंजी ब्रिज जो है केबल स्टेट रेल अंजी ब्रिज जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी पर। और श्रीनगर से कटरा से श्रीनगर तक वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ किया गया मोदी जी के द्वारा। बिरसा मुंडा की 125वीं जयंती पर मोदी जी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। कब है उनकी पुण्यतिथि? कब आती है? 9 जून 2025। मतलब 9 जून को उनकी पुण्यतिथि आती है। 2025 को 125वीं जयंती हो गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने ललितपुर में अत्याधुनिक बल्क ड्रग थोक दवा की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ललितपुर में बल्क ड्रग थोक दवा का घोषणा किया है। और उद्देश्य क्या है इसमें? फार्मास्यूटिकल में आत्मनिर्भर बनना। हरियाणा के संदीप आर्या ने सूर्य मंदिर मोढेरा जो कि गुजरात में है, लगातार 20 बार सूर्य नमस्कार करके उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है और अपना नाम अमेरिका बुक और लंदन ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया है। अमेरिका बुक और लंदन बुक में दर्ज किया 20,000 बार। सूर्य मोढेरा मंदिर कहाँ पे? सूर्य मंदिर मोढेरा में। दिल्ली सरकार ने होलंबी कला में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क स्थापित किया है। ई कचरा इको पार्क दिल्ली में होलंबी कला में है। महाराष्ट्र की अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी सड़क परियोजना समृद्धि महामार्ग चालू हो गई है।
इसका नाम क्या है? ऑफिशियल नेम हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे समृद्ध मार्ग। महाराष्ट्र के लिए इंपॉर्टेंट है, ये वैसे हमारे लिए खास नहीं है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लद्दाख आधिकारिक भाषा विनियम 2025 को मंजूरी दी है। अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी, पुर्गी को आधिकारिक भाषा के तौर पर मान्यता दिया है। कहाँ का आधिकारिक भाषा? लद्दाख का आधिकारिक भाषा। नई दिल्ली में भारतीय भाषा अनुभाग का उद्घाटन किया गया। नई दिल्ली में भारतीय भाषा अनुभाग किसने किया है? भारतीय भाषा अनुभाग अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया है। भारतीय भाषाओं के प्रभुत्व को बढ़ाना इसका उद्देश्य होगा। राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख आरक्षण अधिनियम 2025 जारी किया है, जो जम्मू कश्मीर अधिनियम 2004 की धारा 3A को संशोधित करता है। इसके तहत लद्दाख के निवासियों को स्थानीय नौकरी में 85% आरक्षण का प्रावधान है। एक रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु में सबसे अधिक तेंदुओं की संख्या वाला महानगर बन गया है। भारत की तेंदुआ राजधानी कौन बन गई है? अब बेंगलुरु। भारत की तेंदुआ राजधानी बेंगलुरु बन गई है। लगभग 80 से 85 तेंदुए पाए गए हैं यहाँ पे। इतिहास में पहली बार दुनिया की पहली वैश्विक एकीकृत पक्षी सूची एवी लिस्ट क्या है? पक्षियों की सूची है। एवी लिस्ट पक्षियों की सूची है। आधिकारिक रूप से जारी किया गया है यह सूची। इस सूची में लगभग 11,000 से अधिक प्रजातियां और 19,000 से अधिक उप प्रजातियां, ये याद करने की जरूरत नहीं है, लगभग ऐसी बता देती हूँ मैं। नेक्स्ट है विश्व बैंक द्वारा एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2011-12 में जो गरीबी दर है 27% से घटकर 2022-23 में 5.3% रह गई है। दोबारा किसने जारी किया है? विश्व बैंक ने। यह इंपॉर्टेंट है, विश्व बैंक ने जारी किया है। तो विश्व बैंक के अनुसार 2011-12 की जो गरीबी रेट थी हमारी 27.1%, उससे घटकर 2022-23 में ये 5.3 रह गई है, विश्व बैंक का कहना है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी नई सांख्यिकी रिपोर्ट में भारत की जनसंख्या 2025 में 1.46 अरब पहुंचने का अनुमान है। भारत की जनसंख्या 2025 में 1.46 अरब पहुंचने का अनुमान है संयुक्त राष्ट्र के अनुसार। मोदी जी ने 11 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के जश्न में नमो ऐप जन मन सर्वेक्षण शुरू किया है। तमिलनाडु के वेलूर में 800 साल पुराने शिव मंदिर की खोज की गई है। तमिलनाडु के वेलूर में 800 साल पुराने शिव मंदिर, ये पांड्या काल के हैं, उत्तर पांड्या काल के। फ्लिपकार्ट जो है एनबीएफसी बन गया है और लाइसेंस कौन देता है एनबीएफसी को? आरबीआई ने एनबीएफसी को लाइसेंस दिया है। एनबीएफसी बना है फ्लिपकार्ट और ये पहला ई कॉमर्स कंपनी बन गया है भारत का जो एनबीएफसी बना है। एनबीएफसी बनने से क्या फायदा मिलेगा इसको? एनबीएफसी बनने से अपने ग्राहकों को सीधे ऋण दे सकते हैं। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने पुदुचेरी विधानसभा के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन का उद्घाटन किया है। इसके बाद पुदुचेरी विधानसभा पूरी तरह से डिजिटल और कागज रहित विधायिका के रूप में कार्य करेगी। असम सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में क्या किया है? उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में असम ने हथियार का लाइसेंस दिया है अपनी रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए। झारखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में लगभग 6,000 करोड़ की 2 रेलवे परियोजना बनाया जाएगा। कड़रमा बरकाना दोहरीकरण 133 किलोमीटर और बल्लारी चिकजाजूर दोहरीकरण। झारखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में कोडरमा बरकाना बल्लारी चिकजाजूर। रेल मंत्रालय ने टिकट धोखाधड़ी को रोकने के लिए तत्काल टिकट बुकिंग पर ई आधार प्रमाणीकरण को अनिवार्य किया है। ई आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य किया है रेल मंत्रालय ने। क्यों? किसमें? तत्काल टिकट की जो बुकिंग होती है, तत्काल के लिए देखते थे हम कितनी प्रॉब्लम आती थी, उसके लिए किया है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में पहली कक्षा से विद्यार्थी के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू किया। बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है। देशभक्ति की भावनाएं बच्चों में। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने अल्पसंख्यक समुदायों के सांस्कृतिक आर्थिक सशक्तिकरण के लिए नई दिल्ली में लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन किया है। लोक संवर्धन पर्व केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने उद्घाटन किया है। क्यों? अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी प्रतिभा परंपराओं को प्रदर्शित करने का एक मंच है ये। डाक विभाग ने देश भर में शैक्षणिक सांस्कृतिक पुस्तकों की किफायती दरों पर डिलीवरी के लिए ज्ञान पोस्ट नामक डाक सेवा शुरू की है। ज्ञान पोस्ट नामक डाक सेवा डाक विभाग का है। ज्ञान पोस्ट सेवा डाक विभाग का है। डिलीवरी कर सके पुस्तक की, किस टाइप की? शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक, इस टाइप की पुस्तक डिलीवरी ज्ञान पोस्ट है। क्या है? पुस्तक डिलीवरी है डाक विभाग का। सिंधु दुर्ग तट कहाँ पे? सिंधु दुर्ग तट महाराष्ट्र में है। क्या है? केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग तट पर सेवा मुक्त युद्धपोत INS गुलदार के इर्द गिर्द भारत का पहला पानी के नीचे संग्रहालय और कृत्रिम चट्टान विकसित करने की घोषणा की है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग तट पर INS गुलदार के इर्द गिर्द भारत का पहला पानी के नीचे संग्रहालय और कृत्रिम चट्टान विकसित करने की घोषणा की है। तेलंगाना राज्य विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षण उपकरणों को उन्नत करने के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में गैर सरकारी संगठनों के साथ समझौता किया है। NGO के साथ समझौता किया है शिक्षा की गुणवत्ता में। अमिताभ कांत G20 शेरपा के पद से इस्तीफा दे दिया है। ये क्वेश्चन कर लेना। अमिताभ कांत ने क्या किया है? G20 शिखर से इस्तीफा दे दिया है। और जुलाई 2022 में भारत G20 शेरपा नियुक्त किया गया था इनको। जुलाई 2022 में भारत का G20 शेरपा नियुक्त किया गया था। 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अमिताभ कांत G20 के शेरपा से इस्तीफा दे दिया है और G20 जो 2023 में भारत में हुआ था, उन्होंने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अमिताभ कांत ने G20 से इस्तीफा दिया। भारत सरकार ने अपने सार्वजनिक क्षेत्र कंपनी इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड को जापान के साथ दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के निर्यात समझौते को निलंबित करने का निर्देश किया है। भारत की उपभोक्ता सेवा क्षेत्र की कंपनी सिप्ला हेल्थ सिप्लाडिन आपका फास्ट एंड एक्सपर्ट नामक अभियान शुरू किया है, जिसके लिए अभिनेत्री नीना गुप्ता को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। नीना गुप्ता को किसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? सिप्ला। नीना गुप्ता को किसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? सिप्ला का।
भारत सरकार ने 21 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 11वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम को राष्ट्रीय मेजबान के रूप में चुना है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कहाँ मनाया गया? विशाखापट्टनम में। कहाँ मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस? विशाखापट्टनम में 21 जून 2025 को, और ये 11वीं वर्षगांठ थी इनकी। अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान बोइंग 787 ड्रीम लाइन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कब? 12 जून 2025 को। 241 लोगों की मौत हो गई। कहाँ जा रही थी ये? कमेंट में बताओ। लंदन। गूगल ने हैदराबाद में एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र स्थापित किया है। यह केंद्र भारत के डिजिटल परिदृश्य को संबोधित करने के लिए गोपनीयता, सुरक्षा इंजीनियरिंग, उन्नत साइबर सुरक्षा टीमों को एकजुट करेगा। पंजाब सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 10 जून 2025 को उद्योग क्रांति की शुरुआत की। उद्योग क्रांति की शुरुआत पंजाब में। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हरियाणा में मारुति सुजुकी के मानेसर प्लांट में ऑटोमोबाइल गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया। केंद्रीय ग्रामीण मंत्री 14 जून 2025 को ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश पासवान ने चेन्नई में भारत के पहले गरुड़ एरोस्पेस की कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र का उद्घाटन किया है। भारत सरकार ने निजी वाहनों के लिए टोल भुगतान को आसान बनाने तथा राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्बाध टोल संग्रहण को बढ़ावा देने के लिए 3000 का फास्टैग आधारित वार्षिक लॉन्च किया है। 14 जून 2025 को केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने चेन्नई में भारत के पहले गरुड़ एरोस्पेस कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र का उद्घाटन किया। कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र गरुड़ एरोस्पेस का उद्घाटन ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने किया। कहाँ पर? चेन्नई में। ड्रोन में कौशल विकास को बढ़ावा देगा। भारत सरकार ने निजी वाहनों के लिए टोल भुगतान को आसान बनाने के लिए 3000 का फास्टैग आधारित वार्षिक पास लॉन्च किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने पूर्व प्रमुखों के बीच समन्वय को मजबूत करने के लिए नई दिल्ली में चिप्स चिंतन का आयोजन किया। मिजोरम की राजधानी आइजोल पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ गई है। बैराबंगी सेरांग रेलवे लाइन आइजोल को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ेगा। मिजोरम की राजधानी आइजोल पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ गई है। बैराबंगी सेरोंग रेलवे लाइन का आयोजन देश को अन्य स्थानों से जोड़ेगा। मध्य प्रदेश सभी शहरी स्थानों को निकायों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। सभी शहरी निकायों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने वाला ई नगरपालिका 2.0 के तहत किया इन्होंने। प्रोफेसर एस सतीश धवन कुमार को गुजरात की गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलस्टॉक के नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का पहला डीन नियुक्त किया गया। प्रोफेसर एम सतीश कुमार को गुजरात की गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलस्टॉक के नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का पहला डीन नियुक्त किया गया। महिला बाल विकास मंत्रालय ने नई दिल्ली में जेंडर बजटिंग पर पहला राष्ट्रीय परामर्श आयोजित किया। हाल ही में डाउन टू अर्थ मैगजीन सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2025 इन फिगर्स जारी की गई। स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2025 डाउन मंथली मैगजीन द्वारा स्थापित की गई। इसमें क्या था? भारत के किसी भी राज्य ने पर्यावरण में 100 में से 70 से ज़्यादा अंक प्राप्त नहीं किया और आंध्र प्रदेश का 68.38 अंक आया है। मोदी जी ने बिहार के सिवान में लगभग 5,900 करोड़ रुपए से अधिक 28 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इसमें मुख्य क्या है? गिनीज गणराज्य को निर्यात के लिए मढ़ौरा रेल फैक्ट्री से निर्मित अत्याधुनिक इंजन शामिल किया गया। इसमें मुख्य रूप से मढ़ौरा रेल फैक्ट्री से निर्मित अत्याधुनिक इंजन, जो रेल फैक्ट्री मढ़ौरा में है, इसके अलावा वैशाली देवरिया रेलवे परियोजना, पाटलिपुत्र गोरखपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, बैटरी ऊर्जा भंडारण इत्यादि शामिल हैं। यह हमें बिहार के परिप्रेक्ष्य में याद रखना है। क्या? वैशाली देवरिया रेलवे लाइन, पाटलिपुत्र गोरखपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस, पाटलिपुत्र और गोरखपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस, सीवेज ट्रीटमेंट, बैटरी ऊर्जा का। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने 2025 से 35 को जल विद्युत परियोजनाओं का दशक घोषित किया। 2025 से 35 तक दशक अरुणाचल प्रदेश सरकार ने जल विद्युत। पूर्वी तटीय रेलवे ने पूरी उड़ीसा में रथ यात्रा के लिए श्रद्धांजलियों को रेलवे सेवाओं, आवास, यात्रियों की जानकारी प्रदान करने के लिए इकोर यात्रा किसका है? उड़ीसा ने। किसके लिए? उड़ीसा ने रथ यात्रियों के सुविधा के लिए इकोर यात्रा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए सरकार की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित सुशासन की पहली कदम कार्यक्रम के तहत स्वर्ण आंध्र प्रदेश 2047 विजन का अनावरण किया। उद्देश्य राज्य की अर्थव्यवस्था, अवसंरचना इत्यादि पुनर्निर्माण करना। यूपीएससी ने परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों के लिए प्रतिभा सेतु लॉन्च किया है, जो कि अंतिम मेरिट लिस्ट में जगह नहीं बना पाए थे, इंटरव्यू तक पहुंच गए थे, उन लोगों के लिए। उत्तर प्रदेश सरकारी ई मार्केट प्लेस के माध्यम से सर्वाधिक डिजिटल सार्वजनिक खरीदने वाला शीर्ष राज्य। तो जेम पोर्टल के माध्यम से सरकारी खरीद करने वाला जो यूपी जो है वो पहला प्रदेश बन गया है, पहला राज्य बन गया है। 24 जून 2025 को मोदी जी ने दिल्ली में महात्मा गांधी और नारायण गुरु के बीच ऐतिहासिक संवाद के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया है। ये इंपॉर्टेंट है। क्या? दिल्ली में
महात्मा गांधी और श्री नारायण गुरु के बीच ऐतिहासिक संवाद के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया गया है बाई मोदी। केंद्र सरकार के उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिजोरम और गोवा के बाद त्रिपुरा आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला तीसरा भारतीय राज्य बन गए हैं। केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2025 से हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के बर्फीली क्षेत्रों में जातिगत जनगणना शुरू करने की घोषणा की है, जबकि बाकी हिस्सों में मार्च 2027 से आरंभ की जाएगी। तो पहाड़ी क्षेत्रों में 2026 में और इसमें 2027 में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने 67वें जन्मदिन के अवसर पर देहरादून में राष्ट्रपति तपोवन राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन किया। आम जनता के लिए खोल दिया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 रिपोर्ट 2023-24 जारी किया गया। इसके अनुसार चंडीगढ़ में 1000 में से 703 अंक प्राप्त कर लगातार तीसरे वर्ष शीर्ष पर रहा। मेघालय सबसे निचले पायदान पर। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के मराठी अंग्रेजी माध्यम के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक हिंदी को तीसरी भाषा घोषित किया। हिंदी को तीसरी भाषा घोषित करने का ऐलान ये हरियाणा ने भी रखा है। अब कई राज्य स्टार्ट कर रहे हैं। 21 जून 2025 को मोदी जी ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विशाखापत्तनम में 3 लाख लोगों के साथ दुनिया का अब तक का सबसे बड़े योग समारोह का नेतृत्व किया। इसे दुनिया के सबसे बड़े योग सम्मेलन के रूप में गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग नीति लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना। योग नीति किसने? उत्तराखंड ने लागू किया, पहला राज्य बना। असम सरकार ने ट्रांस समुदाय को ओबीसी दर्जा देने का और तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए पर्यवेक्षक स्तर के पदों पर 50% आरक्षण देने का घोषणा किया है। मोदी जी ने 9 जून 2025 को ज्ञान भारत मिशन, पूर्व में राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन है ये, ज्ञान भारत मिशन मोदी जी ने शुभारंभ किया है। पांडुलिपि राष्ट्रीय मिशन है ये, ज्ञान भारत मिशन मोदी जी ने इसका क्या किया है? शुभारंभ। तो ये हमारा अब मई आ गया है। का स्टार्ट करते हैं। हाल ही में त्रिपुरा का रंगाचेरा गांव पहला हरा गांव घोषित किया गया। अमेरिका के नेतृत्व में चलाए जा रहे ऑपरेशन हॉक से प्राप्त खुफिया जानकारी के आधार पर केंद्रीय जांच ब्यूरो ने यौन शोषण में शामिल साइबर अपराध नेटवर्क पर कार्रवाई की। हमने यौन शोषण में जो साइबर अपराध हो रहे हैं उस पर कार्रवाई की। किसने? केंद्रीय जांच ब्यूरो ने। किसकी हेल्प से? अमेरिका की हेल्प से। ऑपरेशन हॉक के तहत, ऑपरेशन हॉक के तहत अमेरिका की हेल्प से यौन शोषण में जो बाल यौन शोषण है उसके ऊपर हमने साइबर अपराध नेटवर्क की कार्रवाई की। भारत का जीनोम संपादित चावल, दुनिया में पहला ऐसा देश बन गया है भारत जिसने जीनोम संपादित चावल विकसित की है और इसका नाम है DR धान 100 कमला और पूसा राइस 1। भारतीय तटरक्षक बल ऑपरेशन ओलिविया, इंडियन कोस्ट गार्ड ने ऑपरेशन ओलिविया जो कि ओडिशा तट पर है, रेडले कछुओं को संरक्षित करने के लिए किया गया। रेडले कछुओं को संरक्षित करने के लिए ऑपरेशन ओलिविया किसने किया है? इंडियन कोस्ट गार्ड ने। पूर्वोत्तर क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से नई दिल्ली में भारत मंडपम में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। किस लिए है? पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास के लिए है। ये पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास के लिए है। अगला, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार ने भारतीय जनसंचार संस्थान के सहयोग से 8वां राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन मुंबई में जियो सेंटर में आयोजित किया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार ने सामुदायिक रेडियो स्टेशन मुंबई में जो कि 8वां था आयोजित किया। महाराष्ट्र सरकार ने लंदन में एक नीलामी में नागपुर भोसले राजवंश के संस्थापक रघुजी भोसले प्रथम की प्रतिष्ठित तलवार को 47.15 लाख रुपए में वापस ली। किसने? महाराष्ट्र सरकार ने। किसकी? रघुराम भोसले प्रथम की। और कहाँ से ली हमने ये? लंदन से। कहाँ से ली हमने ये? लंदन से। पहलगाम में हुए आतंकी घटना के पश्चात चिनाब नदी पर जो बगलियार बांध है उसका पानी हमने रोकने का निर्णय किया। भारत ने उसका पानी रोकने का निर्णय किया। बगलियार बांध कहाँ पे है? चिनाब नदी पर। मई 2025 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में समावेशी भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। कभी भी दिव्यांगता मंत्रालय आ जाए और दिव्यांगता विभाग से रिलेटेड आ जाए तो ये हमेशा सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है कि ये किसने शुरू किया है? तो इन्होंने शुरू किया है। नेक्स्ट चलते हैं। अमेरिका के प्रतिष्ठित इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शिकागो को भारत में अपना कैंपस खोलने के लिए UGC से औपचारिक मंजूरी मिल गई है। इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि UGC से औपचारिक मंजूरी मिली है वो अब भारत में अपना कैंपस खोल सकती है और यह पहली अमेरिकी विश्वविद्यालय बनेगा जो भारत में अपना कैंपस खोलेगी। मोदी जी ने 29 मई को बिहार के पटना में स्थित जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अत्याधुनिक नए टर्मिनल का उद्घाटन किया। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? एक तो ये इंपॉर्टेंट है कि जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? बिहार के पटना में। जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा बिहार के पटना में है। मोदी जी ने अत्याधुनिक नए टर्मिनल का उद्घाटन किया, लगभग 12,000 करोड़ का। प्रधानमंत्री मोदी ने 29 मई को गंगटोक सिक्किम में आयोजित सिक्किम @15 कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित किया। 50वीं वर्षगांठ पर किसकी 50वीं वर्षगांठ पर? सिक्किम की 50वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने गंगटोक सिक्किम में सिक्किम @15 तो सिक्किम @15 कार्यक्रम क्या है? क्यों मनाया गया? सिक्किम के 50 वर्ष होने पर, राज्य बनने पर। सिक्किम कब राज्य बना ये भी बताइएगा कमेंट में। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज़ एंकर अंकिता को पेश किया गया। तो न्यूज़ एंकर ये अंकिता कौन है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का न्यूज़ एंकर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज़ एंकर है असम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट।
महाराष्ट्र सरकार ने कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भारतीय रेलवे में विलय को आधिकारिक मंजूरी दी है। मंजूरी मिलने के बाद कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन भारतीय रेलवे में विलय किया जाएगा। हैदराबाद स्थित गोल्ड सिक्का ने भारत में अत्याधुनिक AI सक्षम गोल्ड मेल्टिंग ATM लॉन्च किया। भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारी कमांडर रूपा एंड लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना ने नाविक सागर परिक्रमा 2 मिशन के तहत INS तारिणी पर सवार होकर विश्व की परिक्रमा को पूरा किया। ऐतिहासिक यात्रा 29 मई 2025 को गोवा के बंदरगाह पर समाप्त हुई। कौन कौन सी है? एक तो कमांडर रूपा और कमांडर दिलना। रूप दिल दोनों आ रहे हैं इसमें, रूप और दिल एक साथ। कौन सा वो है? सागर, नाविका सागर परिक्रमा। नाविका सागर परिक्रमा मिशन के तहत, कौन सा मिशन है? नाविका सागर परिक्रमा मिशन के तहत किस पर? INS तारिणी पर। INS तारिणी पर विश्व की परिक्रमा को पूरा किया और गोवा में समाप्त हुआ। ये राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने नदी शहर गठबंधन के तहत 2025 को मंजूरी दी है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने नदी शहर गठबंधन के तहत कार्य योजना 2025 को मंजूरी दी है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, ये खास अभी इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें कोई ऐसा खास न्यूज़ नहीं है। गाजियाबाद नगर निगम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गाजियाबाद नगर निगम ने ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया है। ध्यान रखना, गाजियाबाद है, गोरखपुर नहीं है। गाजियाबाद टेस्ट देते समय मैंने गोरखपुर टिक कर दिया था। ये गाजियाबाद है। गाजिया जी से ग्रीन, जिसे गाजिया ने ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया है। भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड होगा ये। पर्यावरण मंत्रालय ने 16 अप्रैल 2025 को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य 2025 का मसौदा जारी किया। जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो एक बार मैं पढ़ के छोड़ रही हूँ। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। उनके नेतृत्व में निर्वाचन आयोग ने 3 प्रमुख चुनावी सुधार प्रस्तुत किए। वो 3 प्रमुख चुनावी सुधार क्या है? मृत्यु पंजीकरण डाटा का इलेक्ट्रॉनिक एकीकरण, संशोधित मतदाता सूचना पर्ची तथा BLO के लिए मानकीकृत फोटो पहचान पत्र, ताकि मतदाता सूचियों की सटीकता, मतदाता संचार क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाई जा सके। ज्ञानेश कुमार जो कि हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त है, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने 3 चुनावी सुधार किए हैं। मृत्यु पंजीकरण डाटा का इलेक्ट्रॉनिकरण होना चाहिए, संशोधित मतदाता पर्ची सूचना, संशोधित जो मतदाता सूचना पर्ची और BLO के लिए फोटो पहचान पत्र आदि के लिए सटीकता, मतदार संचार आदि में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए। सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के नेतृत्व में 21 न्यायाधीशों की संपत्ति प्रकाशित की है, जिससे न्यायपालिका में पारदर्शिता बढ़ेगी। तो एक तो ये याद रखना कि हमारे मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है? संजीव खन्ना। और ये ऊपर से याद रखना। सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना 2025। दुर्घटना के बाद 7 दिनों तक पीड़ित 1.5 लाख रुपए की कैशलेस आपातकालीन देखभाल गारंटी, जिसे राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा पुलिस अस्पताल में लॉन्च किया गया। रूस ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास में एक स्मारक पट्टिका बीजू पटनायक को सम्मानित किया। उन्होंने क्या किया था? बीजू पटनायक का जो स्मारक है नई दिल्ली में रूस ने स्थापित किया है। क्या किया था इन्होंने? बीजू पटनायक जी ने स्टेलिनग्राद युद्ध के पायलट के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध में उनकी सेवा, बर्मा से निकासी में उनकी भूमिका, चीन के प्रतिरोध, इंडोनेशिया की स्वतंत्रता को याद किया गया। भारत ने पासपोर्ट सेवा 2.0 के अंतर्गत बायोमेट्रिक डेटा के साथ RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी सक्षम पासपोर्ट शुरू किया है। इसमें जन्म प्रमाण पत्र, डिजिटल आवासीय पत्र की आवश्यकता होगी, लेकिन माता पिता के नाम की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। वियतनाम ने भारतीय निवेशकों, पर्यटकों, पेशेवरों को आकर्षित करने के लिए गोल्डन वीजा की शुरुआत की है। कितने साल तक? 10 साल तक। कोझिकोड केरल अपने आयु अनुकूल बुनियादी ढांचे और स्वच्छता सेवा पहुंच और सामुदायिक सहभागिता के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक नेटवर्क ऑफ एज फ्रेंडली सिटी कम्युनिटीज में शामिल हो गया। क्वेश्चन कैसे आ सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वैश्विक नेटवर्क ऑफ एज फ्रेंडली सिटी एंड कम्युनिटीज ये किसके तहत आता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत है, या विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत है। एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज, इतना ही याद रख सकते हैं आप। और ये याद रखना है कि कोझिकोड को इसमें शामिल किया गया। क्यों शामिल किया गया? क्योंकि आयु अनुकूल, ये मैंने याद रखिए कि आयु अनुकूल बुनियादी ढांचे के लिए। भारत की मातृत्व मृत्यु दर 97 से घटकर 93 प्रति लाख जीवित बच्चे हो गई है। ये 97 2018-20 से, और ये जो अभी 93 प्रति लाख बताया गया, ये 2019-21 की है। नीरज चोपड़ा को 13 मई 2025 को प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल का मानद पद प्रदान किया गया। सुप्रीम कोर्ट की 11वीं महिला न्यायाधीश न्यायमूर्ति बेला M त्रिवेदी जी है। सेवानिवृत्त हो गई है ये, 16 मई 2025 को सेवानिवृत्त हो चुकी है। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अमित शाह के नेतृत्व में एक मल्टी एजेंसी सेंटर का उद्घाटन किया, आतंकवाद और नक्सलवाद इत्यादि के लिए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने विश्व स्मारक निधि भारत और TCS फाउंडेशन के सहयोग से महरौली में राजों की बावली का जीर्णोद्धार किया, जिसमें विरासत को संरक्षित और जल प्रतिरोधक क्षमता को पारंपरिक सामग्रियों से बढ़ाया जाएगा। कोडाईकनाल सौर वेधशाला की 125वीं वर्षगांठ 17 मई 2025 को बेंगलुरु में एक डाक टिकट जारी किया गया। कोडाईकनाल सौर वेधशाला की 125वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में बेंगलुरु में एक डाक टिकट जारी किया गया।
22,864 करोड़ रुपए की लागत वाली शिलोंग सिल्चर राजमार्ग परियोजना को मंजूरी दी गई। शिलोंग मेघालय में है, सिल्चर असम में है और इसकी लेंथ कितना है 166.80। सीआईएसएफ की सब इंस्पेक्टर गीता समोता ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर पहली सीआईएसएफ की महिला बनी है। उन्होंने 7 शिखर पूरे किए हैं, राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया, 7 शिखर पूरे करके राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। कौन है सीआईएसएफ की सब इंस्पेक्टर गीता समोता। कहाँ पर? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ के पहली महिला बनी है, 7 शिखर पूरे किए उन्होंने। डिपो दर्पण अन्ना मित्र अन्न सहायता ऐप भारत के पीडीएस को डिजिटल बनाने के लिए लॉन्च किया गया है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस। गंगा नदी की सफाई उनकी जैव विविधता बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम के तहत गंभीर रूप से लुप्त प्राय रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल को नदी में पुण्य लाया गया। आपको बस ये ध्यान रखना है कि रेड क्राउन लुप्त टर्टल ये क्या है? लुप्त प्राय। रेड क्राउन लुप्त टर्टल, लुप्त लिखा ही है उसमें, लुप्त प्राय। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक विकसित भारत के लिए विकसित राज्य 2047 विकसित भारत के लिए विकसित राज्य @2047 पर केंद्रित रही। झारखंड भारत का पहला राज्य है जहां वकील का स्वास्थ्य बीमा शुरू किया गया। मोदी जी ने भारत मंडपम में युग्म इनोवेशन कॉन्क्लेव सम्मेलन को संबोधित किया। शिक्षा मंत्रालय बागवानी फाउंडेशन द्वारा हाल ही में युग्म कार्यक्रम के तहत 2047 तक भारत को वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य घोषित किया गया। वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य 2047। प्रथम राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन द्रौपदी मुर्मू द्वारा नई दिल्ली में किया गया। प्रथम राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे किया गया? द्रौपदी मुर्मू द्वारा नई दिल्ली में। नीति आयोग ने भारत में एमएसएमई प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट जारी की। नीति आयोग ने भारत में एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट जारी की। कर्नाटक राज्य में कल्याण चालुक्य काल के लघु कुंडी स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर में सूची करने का प्रस्ताव दिया गया। अभी तेलंगाना संस्कृति मंत्रालय द्वारा कान्हा शांति वनम दुनिया के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान बाबूजी वनम का उद्घाटन किया गया। बाबूजी महाराज की 125 जयंती पर ये संस्कृति मंत्रालय का कार्यक्रम है, मुझे खास इंपॉर्टेंट नहीं लगा। बिहार सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया। बिहार के लिए इंपॉर्टेंट है। 60 दिनों में 70,000 स्थानों पर 2 करोड़ महिलाओं तक संवाद पहुंचाना। 60 दिनों में 70,000 स्थानों पर 2 करोड़ महिलाओं तक संवाद पहुंचाना। मध्य प्रदेश भारत का पहला एआई संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट्स का सिस्टम लॉन्च करने वाला प्रथम राज्य बन गया है। महाराष्ट्र राज्य ने भारत की पहली स्वतंत्र जहाज मरम्मत पुनर्चक्रण नीति 2025 पेश किया है। महाराष्ट्र राज्य ने भारत की पहली स्वतंत्र राज्य निर्माण मरम्मत पुनर्चक्रण नीति 2025 की पेश की है। 30 अप्रैल को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आगामी जनगणना में जातिगत जनगणना को मंजूरी दी है। पहला चरण अक्टूबर में, दूसरा चरण मार्च 2027 में शुरू होगा। भारत के पहले विश्व दृश्य श्रव्य मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन मुंबई जियो वर्ल्ड सेंटर में किया गया। इसका उद्देश्य मीडिया उद्योग को वैश्विक मंच पर लाना है। उत्तर प्रदेश में चल रहे जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत रगोली गांव को पहला गरीबी मुक्त ग्राम बनाया गया। रगोली गांव पहला गरीबी मुक्त गांव बना, जो कि उत्तर प्रदेश में है। लड़ाकू विमानों की नाइट लैंडिंग कहाँ पर की गई? गंगा एक्सप्रेसवे। नाइट लैंडिंग लड़ाकू विमानों की कर सकेंगे हम गंगा एक्सप्रेसवे पर। मोदी जी के द्वारा केरल के विजिंगजाम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को राष्ट्र को समर्पित किया गया। भारत का पहला अर्ध स्वचालित बंदरगाह है। यह भारत का पहला अर्ध स्वचालित बंदरगाह है। एशिया में लेवल 5 का मान्यता प्राप्त करने वाला पहला एयरपोर्ट बेंगलुरु केंपेगौड़ा हवाई अड्डा बना। भारत में 5वीं समुद्री मत्स्य पालन जनगणना 9 तटीय राज्यों में शुरू की गई। आप लिख सकते हैं कमेंट में 9 तटीय राज्य कौन कौन से हैं। मुंबई से शुरू हुई है यह योजना। और इस योजना से क्या मिलेगा हमें? क्या योजना शुरू की गई है? 9 राज्य में 5 समुद्री मत्स्य जनगणना शुरू हुई है। और 9 राज्य कौन से? वो तटीय राज्य है। क्या इससे फायदा मिलेगा? कैबिनेट समिति ने हाल ही में कोयला क्षेत्र से संबंधित शक्ति नीति को मंजूरी दी है। शक्ति नीति किससे संबंधित है? कोयला क्षेत्र से। देश में बिहार जल स्रोतों का गजेटियर एटलेस ऑफ वाटर बॉडीज तैयार करने वाला पहला राज्य बन गया। एटलेस ऑफ वाटर बॉडीज तैयार करने वाला पहला राज्य बना बिहार। ऑपरेशन सिंदूर का ब्यौरा 7 मई 2025 को विदेश सचिव विक्रम मिश्री के साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह कर्नल सोफिया कुरैशी द्वारा दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर का ब्यौरा विदेश सचिव कौन है? विक्रम मिश्री। विदेश सचिव याद रखिएगा इस बार। उनके साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह कर्नल सोफिया कुरैशी द्वारा दिया गया। संचार मंत्री ज्योतिबा राय सिंधिया ने नई दिल्ली में 6 मई को 22वें भारत टेलीकॉम 2025 का उद्घाटन किया। आयोजन टेलीकॉम निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा किया गया। भारत विश्व में दूसरा सबसे टेलीकॉम बाजार के रूप में उभरा है। टेलीकॉम बाजार के रूप में भारत सेकंड नंबर पर है और वर्तमान में 1 अरब 20 करोड़ मोबाइल उपयोग करता है। इंटरनेट उपयोगकर्ता की संख्या 970 मिलियन हो गई है। हरियाणा सरकार 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला पहला राज्य होगा। ये टॉप 100 में भी था ये क्वेश्चन। देश के पहले अंतर्राज्य चीता कॉरिडोर 2 स्टेट के बीच हुआ है। क्या है वो? राजस्थान और मध्य प्रदेश। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में क्या हुआ है? चीता कॉरिडोर। इसमें कुनो मध्य प्रदेश का और गांधी सागर अभ्यारण्य राजस्थान का क्षेत्र शामिल है।
7 मई 2025 को भारत में राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ। मॉक ड्रिल का आयोजन कब हुआ, ये डेट याद रखना है आपको, 7 मई 2025। 7 मई 2025 ये पहली बार नहीं था, पहली बार 1971 में आयोजित हुआ था ऐसा। देश का पहला ट्रांस मीडिया इंटरनेटमेंट, आवाज़ मेरी लड़खड़ा रही है, वो सुबह से पढ़ रही हूँ। ओके, दोबारा। देश का पहला ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी अमरावती आंध्र प्रदेश में प्रारंभ होगा। अमरावती आंध्र प्रदेश में क्या हुआ, देश का पहला ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी। तो ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी कहाँ पे, अमरावती आंध्र प्रदेश में। प्रधानमंत्री एमएसएमई खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के सफल क्रियान्वयन में बिहार ने देश भर में प्रथम स्थान हासिल किया है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य योग उन्नयन योजना के सफल क्रियान्वयन में बिहार ने देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। बिहार ने देश में प्रथम स्थान किसमें हासिल किया है, सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना। ब्रह्मोस एरोस्पेस ने लखनऊ में 300 करोड़ निवेश कर अपनी विनिर्माण इकाई स्थापित की। ब्रह्मोस विनिर्माण इकाई कहाँ स्थापित की गई है, लखनऊ में 300 करोड़ रुपए से। भारतीय नौसेना को अपना पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट आईएनएस अर्नाला प्राप्त हुआ। आईएनएस अर्नाला क्या है, स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरफेयर। आईएनएस अर्नाला क्या है, स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरफेयर, किसकी, नौसेना की। तो सबमरीन से समझ में आ रहा है नौसेना का ही है। त्रिपुरा का रंगाचेरा गांव प्रथम हरित गांव बन गया है, प्रथम हरित गांव, और ये गांव पूर्णतः सौर ऊर्जा पर निर्भर है। देश का छठा सेमीकंडक्टर संयंत्र जेवर में लगेगा। एचसीएल और फॉक्सकॉन को मंजूरी दी है सेमीकंडक्टर के उसमें, ये एक्सीएल और फॉक्सकॉन का संयुक्त उद्यम होगा। एक्सेल और फॉक्सकॉन भारत के रेनेसा कंपनी ने नोएडा, बेंगलुरु शहरों में भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्रों का उद्घाटन किया है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में वीर रथ पार्क विकसित किया जा रहा है। उद्देश्य है स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाले शहीद क्रांतिकारियों की स्मृति को सम्मानित करना। बिहार में जल जीवन हरियाली मिशन जो है 2030 तक विस्तारित कर दिया गया है। भारत का पहला भिखारी मुक्त गांव इंदौर बना। इंदौर ही फर्स्ट क्या है, सबसे स्वच्छ गाँव इंदौर, और ये भिखारी मुक्त भी बन गया है। और इस बार तो सबसे स्वच्छ इंदौर प्लस कौन सा आया इंदौर के साथ, और कौन आया है, कमेंट में लिखिए आप, जी से है वो। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहल कैंपस कॉलिंग युवा विकास मंच युवा मंथन के सहयोग से शुरू की गई। राष्ट्रीय महिला आयोग की एक पहल है कैंपस कॉलिंग युवा विकास मंच युवा मंथन के सहयोग से शुरू की गई। लैंगिक संवेदनशीलता के क्षेत्र में जागरूक करना है। डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा का नाम बदलकर क्या हो गया, डॉक्टर भूपेन हजारिका हवाई अड्डा। डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर डॉक्टर भूपेन हजारिका हवाई अड्डा। आप कमेंट में बताइए डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा कहाँ पर है। भारत सरकार का कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय मेटा के साथ साझेदारी कर कौशल भारत मिशन के लिए एआई असिस्टेंट लॉन्च करेगा। मिजोरम भारत का 100% साक्षर राज्य बन गया है। मिजोरम 100% साक्षर राज्य बन गया है। वित्त वर्ष 2024 में जीएसटी कलेक्शन में महाराष्ट्र सबसे अधिक पहले पायदान पर रहा और दूसरे पर कर्नाटक। जीएसटी कलेक्शन में महाराष्ट्र और फिर कर्नाटक। ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच है। ताप्ती मेगा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में ये परियोजना। भारत की गिफ्ट सिटी में शाखा खोलने वाला पहला मिडल ईस्ट कौन बन गया है, कतर। मिडल ईस्ट कौन बन गया है, QNB कतर। केरल 10वीं रोबोटिक शिक्षा अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। केरल 10वीं में रोबोटिक शिक्षा अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि सिविल जज बनने के लिए कम से कम 3 वर्ष की वकालत अनिवार्य है। भारत के पहले 9000 HP इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन का उद्घाटन दाऊद शहर गुजरात में किया गया। डोट ने साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के तहत फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर पेश किया। कैलाश मानसरोवर यात्रा 5 वर्षों के बाद 30 जून 2025 को पुणे शुरू की गई। ASI की रैंकिंग में देश दुनिया भर के पर्यटकों की पहली पसंद ताजमहल रहा। ASI की रैंकिंग में देश दुनिया भर में पर्यटकों की पहली पसंद ताजमहल रहा। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिलों में छेजिंग एंगमो माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली दृष्टिबाधिता महिला रही। 29 वर्ष की है ये क्वेश्चन टॉप 100 में भी था। राष्ट्रीय महिला आयोग ने यशोदा AI आपको ये याद रखना है कि कौन से मंत्रालय का है। यशोदा AI राष्ट्रीय महिला आयोग का है। यशोदा से आपको याद भी रहेगा। आपकी AI सखी सहल, यशोदा AI आपकी AI सखी सहल महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड विश्वविद्यालय से प्रारंभ किया गया। बस आपको ये ध्यान रखना है कि यशोदा AI राष्ट्रीय महिला आयोग का है। लैंगिक अंतर को कम करने के लिए ये सब किया गया है कि इनोवेशन में गर्ल्स भी बढ़े। तो हम अब अप्रैल पर आ जाते हैं। अप्रैल 2025 में भारत मंडपम नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया। स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का विषय क्या है, स्टार्टअप इंडिया @247। 8 अप्रैल से 22 अप्रैल तक महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण पखवाड़ा 2025 का आयोजन किया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण पखवाड़ा 2025 का आयोजन किया गया। उद्देश्य क्या है, पोषण के विषय में जागरूकता। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस पर जलवायु परिवर्तन को कम करने से संबंधित पृथ्वी बचाओ सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। जूबिन प्लेटफॉर्म भारत सरकार का स्वास्थ्य विभाग ने शुरू किया है। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। उद्देश्य क्या है, रेबीज रोधी टीके, सर्पदंश की विषैली दवाओं के भंडार की निगरानी करना। सांप और रेबीज के बारे में निगरानी है। ये जूबिन प्लेटफॉर्म स्वास्थ्य विभाग ने शुरू किया है। ये जूबिन प्लेटफॉर्म। लखपति बाईदेव कार्यक्रम असम सरकार का है। लखपति बाईदेव कार्यक्रम महिला उद्यमिता के लिए, महिला को लखपति बनाना है। कृषि निवेश पोर्टल कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य क्या है, कृषि में निवेश को बढ़ावा देना।
भारत सरकार ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे संस्करण को मंजूरी दी है। उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमाओं से सटे गांवों में बुनियादी ढांचा विकास करना है और वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के लिए मंजूरी दी गई। वाइब्रेंट विलेज का सेकंड संस्करण हुआ है। उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा से लगे हुए गांव हैं वहां पे बुनियादी ढांचा विकसित करना है। 2025 से 29 तक टाइम पीरियड है इसका। ह्यूमन पेपिलामा वायरस टीकाकरण पहल स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। ह्यूमन पेपिलामा वायरस टीकाकरण पहल स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य क्या है? गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से निपटने के हेतु 9 से 14 वर्ष की आयु की लड़कियों का टीकाकरण। 9 से 14 वर्ष की आयु की लड़कियों का टीकाकरण है गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से निपटने हेतु। पंचायत उन्नति सूचकांक 2025 एसडीजी लक्ष्यों को प्रगति के आधार पर विकसित एसडीजी लक्ष्यों को विकसित करेगा। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 टाटा ट्रस्ट द्वारा ही जारी किया जाता है ये। इसमें प्रथम इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में कर्नाटक है और द्वितीय आंध्र प्रदेश है। हिल्ड पहल किसकी है? यह हेल्ड पहल किसकी है? उद्देश्य देश में लीवर के स्वास्थ्य को जागरूकता, लीवर को लेकर जागरूकता बढ़ाना है ये। हील और लास्ट में क्या है? डी हील। उत्तराखंड के ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन पर देश की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। देश की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण किया जा रहा है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन उत्तराखंड में। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित किया गया। विश्व बैंक की सहायता से की गई थी। एआई किरण पहल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा बनाया गया है। एआई किरण पहल। सैन्य कमांडरों का सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। शून्य गरीबी P4 नीति आंध्र प्रदेश द्वारा शुरू किया गया। शून्य गरीबी P4 नीति आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। उद्देश्य क्या है? 2047 तक गरीबी को समाप्त करना राज्य से। और P4 का मतलब है यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप। हरियाणा सरकार ने भिवानी जिले में स्थित हड़प्पा काल के 2 पुरातात्विक स्थल मिताथल तिघराना को आधिकारिक तौर पर संरक्षित घोषित किया है। मिताथल तिघराना क्या है? हड़प्पा स्थल। कहाँ पर है? भिवानी जिले में हरियाणा में मिताथल और तिघराना है। एक राज्य एक आरआरबी नीति वित्त मंत्रालय द्वारा। एक राज्य एक आरआरबी नीति वित्त मंत्रालय द्वारा। और आरआरबी क्या है? उद्योग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक है ये। इसके तहत क्या किया गया है? कम से कम 43 आरआरबी थे जिसे घटाकर 28 किया गया है। सांख्यिकी और कार्य कार्यान्वयन मंत्रालय मोस्पाई ने सांख्यिकी और कार्य कार्यान्वयन मंत्रालय मोस्पाई द्वारा भारत में महिला और पुरुष 2024 रिपोर्ट जारी किया गया है। लिंग आधारित डेटा का विश्लेषण करता है ये। वक्फ अधिनियम 2025 जिसे 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। इस अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। यूएई सरकार के साथ समझौता ज्ञापन के बाद आईआईएम अहमदाबाद दुबई में अपना पहला विदेशी परिसर खोलेगा। आईआईएम अहमदाबाद खोलेगा। प्रधानमंत्री मोदी की सऊदी अरब यात्रा उनके तीसरे कार्यकाल की पहली यात्रा है। ऊर्जा रक्षा में इस पर बात हुई है। 22 अप्रैल 2025 को दक्षिण कश्मीर के बैसरन घाटी के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए, कई घायल हुए। इसमें से पर्यटन शामिल थे। सरकार की इसमें 5 सूत्री प्रतिक्रिया थी। 22 अप्रैल 2025 को ये घटना हुआ था, पहलगाम घटना 22 अप्रैल 2025 को। सरकार ने 5 काम क्या किया है? सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है। अटारी वाघा को बंद किया था उन्होंने। सार्क वीजा योजना को रद्द किया है। पाकिस्तानी सलाहकार को निष्कासित कर दिया है और राजनयिक कर्मचारियों की संख्या में कमी की है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस 21 अप्रैल 2025 को पालम हवाई अड्डे पर अपनी भारत की पहली आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे। आप ये भी बता सकते हैं कि ये 21 साल बाद आ रहे उपराष्ट्रपति, इसलिए चर्चा में है। आप ये भी बता सकते हैं कि भारत अभी जो यूएस के राष्ट्रपति है ट्रंप, वो कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? 10 लाख यात्री क्षमता और 300 मीटर जहाजों के लिए 5 जहाजों की बर्थिंग के साथ मुंबई अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन 21 अप्रैल 2025 को सर्बानंद सोनोवाल द्वारा किया गया। नेक्स्ट आते हैं हम। भारत स्वच्छ ऊर्जा में विदेशी निजी सचिव को आकर्षित करने और कार्बन लक्ष्य को पूरा करने के लिए मानसून सत्र 2025 तक परमाणु शक्ति के लिए नागरिक ऊर्जा अधिनियम 1962 में संशोधित करते हुए परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में 49% एफडीआई की अनुमति देगा। परमाणु क्षेत्र में 49% एफडीआई की अनुमति। 37वें कथक महोत्सव का समापन प्रथम कथक साहित्य महोत्सव के साथ हुआ। इसमें लखनऊ, जयपुर, बनारस, रायगढ़ आदि सभी घराना शामिल थे। चीन भारत कूटनीति ने 75 वर्ष पूरे किए। तो किसके 75 वर्ष पूरे हुए हैं? चीन और भारत के संबंध के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। राष्ट्रपति शी जिनपिंग और मुर्मू ने चीनी दूतावास के एक कार्यक्रम में अपने ड्रैगन हाथी टैगों पर जोर देते हुए संदेशों का आदान प्रदान किया। ड्रैगन हाथी टैगो, भारत और चीन के बीच 75 वर्ष संबंध पूरा। नेक्स्ट है 3 दिवसीय विकसित भारत युवा संवाद का आयोजन युवा मामले एवं खेल मंत्रालय ने नई दिल्ली में किया। बौद्ध ध्यान एवं अध्यात्म केंद्र बोधगया में बनेगा। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत केंद्र सरकार ने इसे मंजूरी दी। भीम 3.0 का नया संस्करण 15 से अधिक भाषा में उपलब्ध होगा। रेल मंत्री के अनुसार राजस्थान में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने वाले रेलवे स्टेशन की संख्या सबसे अधिक है। सौर ऊर्जा से स्थापित रेलवे स्टेशन सबसे अधिक राजस्थान में है।
भारतीय रेलवे का शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कितना है 2030 तक। भारतीय रेलवे का शुद्ध उत्सर्जन कार्बन लक्ष्य 2030 तक। मोदी जी ने 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी के दिन एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज पंपन ब्रिज जो कि रामेश्वरम है उसमें उद्घाटन किया। पंपन ब्रिज रामेश्वरम में उद्घाटन किया। वर्टिकल लिफ्ट है ये, इसकी लंबाई है 2.08 किलोमीटर। नींव 2019 में रखी थी मोदी जी ने इसकी। मदुरई में मेला वलावू की सोमगिरी पहाड़ी के ऊपर राजा राम चोल से संबंधित 1000 साल पुराना शिलालेख खोजा गया। राजा राम चोल से संबंधित 1000 साल पुराना शिलालेख कहां से खोजा गया? मदुरई से। मदुरई में है सोमगिरी पहाड़ी, वहां से खोजा गया राजा राम प्रथम। नेक्स्ट है, भारत की कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस टीम एवं प्राइवेट कंपनी ने मिलकर भारत की पहली डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024 जारी की है। डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024 किसने जारी की है? भारत की कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस टीम एंड प्राइवेट कंपनी सीसा, इसने मिलकर। दुनिया का सबसे बड़ा इको फ्रेंडली कंटेनर शिप MSC तुर्की भारत के पहले सेमी ऑटोमेटिक बंदरगाह विजिंगम त्रिवनपुरम पहुंचा। दुनिया का सबसे बड़ा इको फ्रेंडली कंटेनर शिप MSC तुर्की भारत के पहले सेमी ऑटोमेटिक बंदरगाह विजिंगम पहुंचा। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंचायत विकास सूचकांक जारी किया गया। इसमें बेहतर श्रेणी में प्रथम स्थान गुजरात, दूसरा तेलंगाना है। A+ श्रेणी में कोई भी पंचायत शामिल नहीं है। ग्रामीण महिलाओं में वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के लिए निवेशक दीदी पहल की शुरुआत की गई है। यह पहल निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण इंडिया पोस्ट पेमेंट ने मिलकर शुरू किया है। शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने मिलकर शुरू किया है। क्या है? निवेशक दीदी। खुलदाबाद शहर का नाम बदलकर रत्नापुर किया गया है। खुलदाबाद शहर का नाम बदलकर रत्नापुर किया गया है। यह शहर कहाँ पे है? खुलदाबाद शहर महाराष्ट्र में। औरंगजेब की कब्र मौजूद है यहाँ पे। ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्रालय ने संसद की स्थायी समिति ने मनरेगा कानून के तहत 100 दिन से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 150 दिन। और दैनिक परिश्रमी कितना किया है? कम से कम कितने रुपए मिलने चाहिए? 400 रुपए निर्धारित कम से कम किया गया। पहले कितना था ये कमेंट में बताइए। हरियाणा सरकार ने राज्य के स्कूल शिक्षा बोर्ड में सभी संबद्ध सरकारी गैर सरकारी स्कूलों में 9वीं 10वीं में त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करने का फैसला लिया है। हरियाणा में भी त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करने का फैसला लिया है। और हरियाणा ने भी 20% तक पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को देने की घोषणा की है। 20% आरक्षण। और किसने? उत्तर प्रदेश ने ऐसा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि अनुच्छेद 200 और 201 के तहत आरक्षित विधेयकों पर राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना फैसला देना होगा। 200 और 201 विधेयक क्या है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति जो आरक्षित विधेयक होते हैं उस पर अपनी मर्जी अनुसार उसको रख लेते हैं, आरक्षित रख लेते हैं अपने पास। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। क्या फैसला दिया है? कि यदि विधानमंडल पुण्य पारित करके भेजती है विधेयक को तो राज्यपाल को 1 माह के भीतर अपनी संस्तुति देनी होगी। अगर पुनर्विचार हेतु दिया गया है विधेयक तो राज्यपाल को 1 माह के अंदर अपनी संस्तुति देनी होगी। यह निर्णय न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति R महादेवन की पीठ ने तमिलनाडु सरकार की याचिका पर जोर देकर किया है। RBI की रिपोर्ट के अनुसार परियोजनाओं हेतु फंड आकर्षित करने में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है फंड आकर्षित करने में, किसी परियोजना पर फंड आकर्षित करने में। इसलिए उत्तर प्रदेश में भी हुआ था ना, अभी हमने ऊपर पढ़ा है गाजियाबाद। गाजियाबाद से क्या पढ़ा था हमने? ग्रीन। गाजियाबाद ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड स्थापित करने वाला पहला डिस्ट्रिक्ट बना। नीति आयोग द्वारा राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया है। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक किसने जारी किया है? नीति आयोग ने। इसमें पहले स्थान पर ओडिशा, दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है। और बिहार के लिए इंपॉर्टेंट है कि बिहार 13 स्थान पर है। ओडिशा, छत्तीसगढ़ और बिहार का 13 स्थान है, 13वां। देश में अनुसूचित जाति वर्गीकरण लागू करने वाला राज्य तेलंगाना बना। देश में अनुसूचित जाति वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य तेलंगाना। सांख्यिकी एवं कार्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में देश भर में सबसे अधिक विधानसभा पंचायतों में महिला प्रतिनिधि है। महिला प्रतिनिधि विधानसभा पंचायतों में महिला प्रतिनिधि सबसे ज्यादा कहां पे है? बिहार में। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड के अनुसार 2024 हेतु दुनिया के 9वें सबसे व्यस्त हवाई अड्डा दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है। यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में भगवत गीता और नाट्यशास्त्र को जगह दिया गया। टॉप 100 में था ये। T-Shield साइबर सिक्योरिटी लैब तेलंगाना द्वारा शुरू किया गया साइबर अपराधों से बचने के लिए। तेलंगाना ने अपराधी तौर पर हीट वेव सनस्ट्रोक को राज्य में विशिष्ट आपदा को घोषित किया। हीट वेव सनस्ट्रोक को विशिष्ट आपदा तेलंगाना ने घोषित किया। यूपी बागपत जिले में तिलवाड़ा साकिन में 4000 वर्ष पूर्व ताम्रपाषाण कालीन वस्तुएं प्राप्त हुई, जिसमें तांबा की वस्तुएं, मिट्टी के बर्तन, मन के बड़े चौकोर टुकड़े पर ज्योमेट्री आकार की उकेरी हुई मिली है। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान द्वारा हल्दी की नई किस्म सूर्या येलो होता है, हल्दी की तरह होता है, तो IISR सूर्या क्या है? हल्दी की नई किस्म है। IISR सूर्या हल्दी की नई किस्म है। कपड़ा मंत्रालय ने नोएडा में विशेष हथकरघा एक्सपो का आयोजन किया। संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र ने दूसरा रक्षा साहित्य महोत्सव कलम एवं कवच 2.0 नई दिल्ली में आयोजित किया। केरल भारत का पूर्ण डिजिटल साक्षर हासिल करने वाला पहला राज्य बन गया है। डिजिटल साक्षर हासिल करने वाला यह ऐतिहासिक उपलब्धि स्थानीय स्वशासन विभाग द्वारा संचालित केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा राजस्थान में सुरक्षा बल कर्मियों के लिए सेल्फ एम्पावरमेंट थ्रू इनर ओपनिंग राजस्थान में शुरू किया है। सेल्फ एम्पावरमेंट इनर ओपनिंग किसने? सहकारिता मंत्री ने। कौन है? नेक्स्ट, एशियाई विकास बैंक ने त्रिपुरा के 9 औद्योगिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण औद्योगिक बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के लिए $85 मिलियन को मंजूरी दी है। ADB में त्रिपुरा में
औद्योगिक क्षेत्रों के लिए लगभग $85 मिलियन को मंजूरी दी है। सर्बानंद सोनोवाल द्वारा मुंबई में भारत के सबसे बड़े क्रूज टर्मिनल मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल से क्रूज संचालन को हरी झंडी दी। सर्बानंद सोनोवाल ने सबसे बड़े क्रूज टर्मिनल मुंबई में। महिला बाल विकास मंत्रालय के सचिव अनिल मलिक को पोषण ट्रैकर ऐप के लिए लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार दिया गया। लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार किसने दिया है, किसको दिया गया है? अनिल मलिक को, पोषण ट्रैकर ऐप के लिए। कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर महिलाओं के लिए एआई में करियर शुरू करने के लिए समझौता किया है। कौशल विकास ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है कि एआई के साथ करियर शुरू करें महिलाएं। पूर्वोत्तर भारत में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ का 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ। विषय क्या था? बुद्धम और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति। बुद्धम और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ कहाँ हुआ? पूर्वोत्तर भारत में। अरुणाचल प्रदेश के नामसाई जिले में इसका आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ का 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में। विषय है बुद्धम, पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर बिहार के मधुबनी में 13,480 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शुभारंभ किया। 24 अप्रैल 2025 को, जो कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है, मधुबनी में 13,480 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने 24 अप्रैल 2025 को विश्व टीकाकरण सप्ताह के पहले दिन राष्ट्रीय शून्य खसरा रूबेला उन्मूलन अभियान का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। एम्स रायपुर ने सफलतापूर्वक स्वैप किडनी ट्रांसप्लेंट किया। पहला स्वैप किडनी ट्रांसप्लेंट शुरू करने वाला पहला एम्स है। शिक्षा मंत्रालय ने पुणे में स्थित फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया व कोलकाता स्थित सत्यजीत रे फिल्म इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया। इससे क्या होगा? दोनों एक दूसरे से डिग्री प्रदान कर सकेंगे और डॉक्टरेट कार्यक्रम भी शुरू कर सकेंगे। द इंडियन पार्लियामेंट संविधान सदन टू संसद भवन। द इंडियन पार्लियामेंट संविधान सदन टू संसद भवन किताब का विमोचन किसने किया है? इस पुस्तक की रचना लोकसभा सचिवालय के पूर्व अतिरिक्त सचिव देवेंद्र सिंह द्वारा किया गया है। इसमें बताया गया है कि कम से कम 100 दिन तक संसद की बैठक आयोजित करना चाहिए। केरल प्रथम भारतीय राज्य है जिसमें भारत का पहला एआई स्कूल लॉन्च किया गया है। भारत का पहला एआई स्कूल लॉन्च किया गया है केरल में। ऑपरेशन संकल्प के तहत छत्तीसगढ़ सुरक्षा बलों ने बीजापुर जिलों में 22 नक्सलियों को मार दिया। ऑपरेशन संकल्प किससे रिलेटेड है? छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से रिलेटेड है। दिल्ली सरकार ने आईआईटी दिल्ली के सहयोग से लगभग 3.2 करोड़ की लागत से क्लाउड सीडिंग की घोषणा की। सीबीआई ने ऑपरेशन चक्र के तहत चक्र 5 आई है। सीबीआई ने ऑपरेशन चक्र 5 के तहत 8 राज्यों में सिम धोखाधड़ी रैकेट को पकड़ा। पीएम मोदी के भाषणों वाला संकलन संस्कृति का 5वां अध्याय। संस्कृति का 5वां अध्याय क्या है? पीएम मोदी का भाषणों का संकलन है। इसमें इसे नई दिल्ली में लॉन्च किया गया, जिसमें स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज, श्री हरिवंश, श्री राम बहादुर राय जैसे गणमान्य व्यक्तियों के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाया गया। पीएम युवा 3.0 केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा लॉन्च किया गया। पीएम युवा 3.0 केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा लॉन्च किया गया। पीएम युवा 3.0 इसमें पीएम युवा 3.0 में क्या है? 30 वर्ष से कम उम्र के युवा एवं नवोदित लेखकों को प्रशिक्षित करना इसका उद्देश्य है। लेखकों के लिए है ये। भारतीय पुरावशेष की तस्करी को रोकने हेतु भारत ने यूएसए के साथ सांस्कृतिक संपदा करार हस्ताक्षर किए हैं। पुरावशेष की तस्करी को रोकने के लिए हमने यूएसए के साथ क्या किया है? एमओयू जो भी कह सकते हो आप। नीति आयोग ने 6 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में विकसित भारत की और @2047 सम्मेलन का आयोजन किया है। किसने किया है? विकसित भारत 2047 इसका आयोजन किसने किया है? नीति आयोग ने किया है। गुजरात राज्य ने आर्थिक आत्मनिर्भरता और महिला सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अंत्योदय परिवारों के उत्थान के लिए जी सफल पहल की शुरुआत की। गुजरात के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए नहीं है, मतलब उन स्टेट के लिए है, बाकी स्टेट के लिए नहीं। इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस हासिल करने वाली भारत की पहली महिला इशिता भार्गव बनी। इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस हासिल करने वाली भारत की पहली महिला इशिता भार्गव बनी। भारत विश्व का दूसरा देश है इस पहल को विकसित करने वाला। देश का पहला समुद्री ग्लास ब्रिज आर्क प्रकार का ब्रिज कन्याकुमारी तट तमिलनाडु पर बनाया गया। ये 77 मीटर लंबा 10 मीटर चौड़ा पुल है, जिसका उद्घाटन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने किया। हम आते हैं मार्च के बाद हमारा है फरवरी, फिर जनवरी। फटाफट खत्म कर लेते हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किया गया। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 में हाल ही में लोकसभा में पारित किया गया। उद्देश्य क्या है? गुजरात देश का पहला राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित करना इसका उद्देश्य है। तो गुजरात में देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया, जिसका नाम है त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय। तमिलनाडु सरकार द्वारा बजट में रुपए के प्रतीक को चिन्ह को तमिल अक्षर में से बदलकर बजट पेश किया गया। गृह मंत्रालय के तहत नई दिल्ली में वतन को जानो कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वतन को जानो कार्यक्रम गृह मंत्रालय के तहत हुआ नई दिल्ली में। वतन को जानो, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। स्माइल कार्यक्रम, यह एशिया विकास बैंक द्वारा वित्तपोषित कार्यक्रम है। स्माइल उद्देश्य क्या है? लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना तथा लॉजिस्टिक लागत को कम करना। स्माइल कार्यक्रम किसका है? एशियाई विकास बैंक का, मतलब उनके द्वारा वित्तपोषित है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के जामनगर जिले में पशु बचाओ संरक्षण का
वनतारा में उद्घाटन किया है। और मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट इस कार्यक्रम में शामिल हुए। ये देना इंपॉर्टेंट था क्या इसमें कौन? हाँ, लेकिन ये अंबानी ही की हेल्प से ही तो है ये। 4 मार्च 2025 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया दिव्यांगता आधारित भेदभाव के विरुद्ध अधिकार एक मौलिक अधिकार है। 4 मार्च 2025 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया दिव्यांगता आधारित भेदभाव के विरुद्ध अधिकार एक मौलिक अधिकार है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एआई अनुसंधान, नवाचार, कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए इंडिया एआई के तहत प्रमुख पहलों की शुरुआत की। इंडिया एआई किसने शुरुआत की है? केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। एशिया का सबसे बड़ा महोत्सव, साहित्य महोत्सव, साहित्य अकादमी महोत्सव 2025 कहाँ पे शुरू किया गया है? ये नई दिल्ली में। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आईआईटी मद्रास में हाइपरलूप परीक्षण सुविधा का दौरा किया है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ऐप को पंजीकरण को सुव्यवस्थित करने, वास्तविक समय पर अपडेट प्रदान करने के लिए, उम्मीदवारों के लिए एक सहज इंटरनेट प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना, निर्मला सीतारमण जी ने, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत इंदौर में पीपीपी मॉडल के तहत भारत का पहला हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र शुरू हुआ। हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र किसके तहत? स्वच्छ भारत मिशन के तहत, पीपीपी मॉडल के तहत। भारत सरकार को 2 प्रमुख परियोजनाओं के तहत अपनी परमाणु ऊर्जा पहल को आगे बढ़ा रही है। महाराष्ट्र में जैतापुर परमाणु ऊर्जा, हरियाणा में गोरखपुर परमाणु ऊर्जा, ये 2 नाम है। हरियाणा में गोरखपुर से दिल्ली, वो क्या कहते हैं, यूपी का नाम ध्यान आ रहा है। ये गोरखपुर हरियाणा में है, मुझे डाउट है इस पर, ये गोरखपुर चेक एक बार करके दोबारा मैं कमेंट में बता दूंगी। ये उत्तर प्रदेश भारत का पहला ऊर्जा संयंत्र गोरखपुर गांव फतेहाबाद जिला हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र गोरखपुर गांव फतेहाबाद जिला हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। टेलीमेटिक्स विकास केंद्र ने दूरसंचार और आईआईटी में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक इंक्यूबेशन कार्यक्रम समर्थ लॉन्च किया। यह कार्यक्रम 5G, 6G, एआई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्वांटम टेक्नोलॉजी, इन सब स्टार्टअप को समर्थन देता है। कितना है? सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रपति भवन में आयोजित दिव्यांगजनों ने सशक्तिकरण हेतु पर्पल फेस्ट 2025 में लगभग 23,500 लोग शामिल हुए हैं। दोबारा क्या है? सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रपति भवन में आयोजित पर्पल फेस्ट 2025। तो पर्पल फेस्ट 2025 किसके लिए? दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए। इसमें लगभग 23,500 लोग शामिल हुए। भारतीय कॉर्पोरेट मंत्रालय संस्थान ने 22-23 मार्च 2025 को मानेसर परिसर में सामर्थ्य 2025 का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम ने छात्रों को संकटग्रस्त व्यवसाय के लिए कॉर्पोरेट बचाव रणनीति विकसित करने के लिए एक मंच प्रदान किया। उच्च शिक्षा में बढ़ती आत्महत्याओं के बीच छात्रों की मानसिकता स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया। सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट की अध्यक्षता में एनटीएफ कारणों की जांच करेगा। राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया गया किसकी अध्यक्षता में? न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट, जो मानसिक तौर पर छात्राएं आत्महत्या कर रहे हैं। भारत 239 मिलियन मीट्रिक टन के वर्तमान उत्पादन के साथ दुनिया का शीर्ष दूध उत्पादक बन गया है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन दूध उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। पूर्वोत्तर हस्तशिल्प हथकरघा विकास लिमिटेड ने जर्मनी में एरिसिल के लिए ओकोटेक्स प्रमाणन प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रमाणन पुष्टि करता है। एरिसिल हानिकारक पदार्थों से मुक्त है और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा गुणवत्ता मानकों को पूरा करता है। नई दिल्ली में युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय को सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत उत्तर और दक्षिण ब्लॉक में स्थापित किया गया। नई दिल्ली में युगे युगीन भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय के तहत उत्तर दक्षिण ब्लॉक में स्थापित किया गया है। यह संग्रहालय फ्रांस म्यूजियम डेवलपमेंट के तकनीकी सहयोग से भारतीय सभ्यता संस्कृति विरासत को प्रदर्शित करेगा तथा देश में अतीत वर्तमान भविष्य की गहन यात्रा प्रदान करेगा। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग के वर्गीकरण में महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है। इंपॉर्टेंट है, ये एक बार देख लीजिए क्या है संशोधन। तो सूक्ष्म उद्योग के लिए क्या है? सूक्ष्म उद्योग के लिए हमारा निवेश कितना है? 2.5 करोड़, जो कि पहले 1 करोड़ था, और टर्नओवर कितना होना चाहिए? 10, जो कि पहले 5 करोड़ था। तो 5 करोड़ से बढ़ाकर टर्नओवर 10 कर दिया गया है और निवेश 1 करोड़ से बढ़ाकर 2.5 कर दिया गया है। लघु के लिए निवेश कितना है? लघु के लिए निवेश 2.5 करोड़ ही है, जो कि पहले 10 करोड़ था। 2.5 नहीं 25 करोड़, 25 करोड़ है, जो कि पहले 10 करोड़ था। टर्नओवर 100 करोड़ है, ठीक है। 50 करोड़ से बढ़ाकर सीधे 100 करोड़ कर दिया है। मध्यम के लिए 125 करोड़ है, जो कि 500 करोड़ अब टर्नओवर किया गया है, पहले 250 करोड़ था। तो इसे टेबल की फॉर्म में याद करना इजी रहेगा। 2.5, 25, 125 और ये 10 को मल्टीपल हो गया है, 10, 100, 500।
आगरा में आयोजित ताजमहल महोत्सव की थीम इस बार थी धरोहर या हेरिटेज। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की ओर से 6 राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में एक अध्ययन शुरू किया जा रहा है। कुपोषण समाप्त करने हेतु टेक होम सेशन का परीक्षण किया गया। वन नेशन वन रिपोर्ट प्रोसेस का अनावरण सर्बानंद सोनोवाल ने किया। गुजरात की गिफ्ट सिटी में ऑस्ट्रेलिया भारत खेल उत्कृष्टता फोरम का आयोजन 5-6 मार्च को किया गया। अब हम आते हैं फरवरी पे। सिक्किम का पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ग्रीन स्कूल रेटिंग प्राप्त करने वाला पहला शैक्षणिक संस्थान बन गया है। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में 6 फरवरी को जनजातीय सांस्कृतिक समागम 2025 का आयोजन किया गया। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में 6 फरवरी को जनजातीय सांस्कृतिक समागम 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें 15,000 से अधिक आदिवासियों ने भाग लिया। उद्देश्य आदिवासी समुदायों की विरासत परंपराओं को प्रोत्साहित करना। 11 फरवरी 2025 को दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 का वर्चुअल उद्घाटन किया। ऊर्जा सप्ताह का 3रा संस्करण है। त्रिपुरा में 80,000 छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए त्रिपुरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को कौशल उदय टोगोई प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की। इंपॉर्टेंट नहीं है ये। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी ने नया प्लेटफॉर्म मित्र किसका प्लेटफॉर्म है? सेबी का। और इसके जरिए क्या किया जाएगा? निवेशकों को उनको खोए हुए निवेशों और निष्क्रिय म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी मिलेगी। निवेश जो कि खो गए हैं मतलब जो कि उनका नुकसान हुआ है, वित्तीय नुकसान, और निष्क्रिय म्यूचुअल फंड उनकी जानकारी मिलेगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा अनुवादक की सुविधा से लैस भारत की पहली विधानसभा बनेगी। अनुवादक की सुविधा से लैस विधानसभा में भाषाओं का अनुवादन प्रदान किया जाएगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने भारत के पायलटों के लिए इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस का शुभारंभ किया। भारत दुनिया का दूसरा देश है ऐसा करने वाला। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में ड्रोन क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए ड्रोन संवर्धन नीति 2025 को मंजूरी दी। ड्रोन नीति 2025 को उस राज्य में ड्रोन के क्षेत्र में निवेश हो सके। तो कौन है वो? एमपी। नई दिल्ली में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का आयोजन किया गया। विषय है उन्नत कृषि विकसित भारत। बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया संबोधन। प्रसिद्ध गायक मोहम्मद रफ़ी की 100वीं जयंती के अवसर पर 100 का स्मारक सिक्का जारी करने की घोषणा। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने दिल्ली में ओखला विहार मेट्रो स्टेशन पर भारत के पहले वर्टिकल बाईफेशियल सोलर संयंत्र की स्थापना। ओखला विहार मेट्रो स्टेशन, नई दिल्ली। चेन्नई में आईआईटी मद्रास द्वारा एशिया की पहली हाइपरलूप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। निशा यादव ने, जो कि छत्तीसगढ़ की पर्वतारोही है, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट किलिमंजारो पर भारतीय झंडा फहराया। छत्तीसगढ़ की है निशा यादव, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर जो कि माउंट किलिमंजारो है, झंडा फहराया। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्था द्वारा 27 फरवरी से 1 मार्च तक बेंगलुरु में राष्ट्रीय बागवानी मेला का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय बागवानी मेला का आयोजन कहाँ किया गया? इस बार बेंगलुरु में। कवच ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन ये रेलवे का है, इतना ही ध्यान रखना। माइटी और आईआईटी इंदौर ने अग्री हब की शुरुआत की। महाराष्ट्र एआई शिक्षा अनुसंधान नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय स्थापित करेगा। चार फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत वाटरशेड विकास को बढ़ावा देने के लिए वाटरशेड यात्रा की शुरुआत की। वाटरशेड यात्रा की शुरुआत किसने की है? वाटरशेड यात्रा केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह। 2 फरवरी 2025 को जोहान्सबर्ग में BAPS बहुसांस्कृतिक केंद्र के हिस्से के रूप में दक्षिणी गोलार्ध में श्री स्वामी नारायण के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया। आयुष मंत्रालय ने शतावरी के औषधीय लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए अभियान शुरू किया। किसने? शतावरी के से आयुष मंत्रालय से रिलेटेड है तो वही करेंगे। पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति जैसी पहलों के माध्यम से अपने लॉजिस्टिक क्षेत्र को मजबूत करने का प्रयास। लक्ष्य 2030 तक विश्व बैंक के रसद प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष 25 रैंक प्राप्त करना। यूनिसेफ ने बच्चों के बीच चोट से संबंधित मौतों के प्रमुख कारण दुर्घटना से होने वाली मौतों को कम करने के लिए बाल सड़क सुरक्षा को एक राष्ट्रीय रोडमैप पेश किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में अनुवाद सेवाओं में 6 और भाषाओं बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत, उर्दू को शामिल करने की घोषणा की है। ये भी देख लीजिए। इससे क्या होगा? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सभी 22 भाषाओं को शामिल करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है ये। हालांकि संस्कृत में शामिल करने से इनकी संप्रेषणीयता और आधिकारिक स्थिति पर बहस छिड़ गई। संस्कृत पर बहस छिड़ गई कि शामिल करें या नहीं करें। काशी तमिल संगमम 3.0 15 से 24 फरवरी 2025 को वाराणसी में आयोजित किया गया। काशी तमिल संगमम पर वाराणसी में आयोजित किया गया। तमिलनाडु काशी के बीच संबंध को मजबूत करेगा। आदि महोत्सव 16 फरवरी 2025 को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में हमारी राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा उद्घाटन किया गया। आदि महोत्सव का मोदी जी के द्वारा आयोजित परीक्षा पे चर्चा 2025 में खिलाड़ी MC मैरी कॉम, अवनी लेखरा
सुहास यतिराज शामिल हुए। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को लगभग $14 बिलियन से दुगना करके $28 बिलियन करने का लक्ष्य रखा। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन मौसम भवन, नई दिल्ली में किया गया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारतीय रिसाइक्लिंग और पर्यावरण उद्योग द्वारा आयोजित अपशिष्ट रिसाइक्लिंग और जलवायु परिवर्तन 2025 का उद्घाटन किया। भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित बायोटेक पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क स्थापित किया गया। भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में देश का प्राकृतिक परीक्षण अभियान 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए, जो समग्र स्वास्थ्य सेवा और आयुर्वेद के प्रति देश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इलेक्ट्रॉनिक सूचना मंत्रालय माइटी ने सार्वजनिक और निजी सेवाओं तक निर्बाध पहुंच के लिए आधार प्रमाणीकरण को बढ़ाने के लिए आधार सुशासन पोर्टल लॉन्च किया। असम के डिब्रूगढ़ शहर को दूसरी राजधानी के रूप में चुना गया। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। भारत में यह दिवस उत्तर प्रदेश के पार्वती अर्गा रामसर साइट्स में मनाया गया। थीम था हमारा साझा भविष्य, आर्द्रभूमियों का संरक्षण। प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर अवर कॉमन फ्यूचर। बिहार का पहला गोड सीमेंट स्टेशन गया में बनेगा। न्यूजीलैंड के एक पर्वत माउंट तारानाकी को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया। इसमें क्या है, एक बार दोबारा, न्यूजीलैंड के एक पर्वत है माउंट तारानाकी को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया। यह मूल निवासी माओरी समुदाय इस पर्वत को अपना पूर्वज मानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की स्थापना पर फ्रेमवर्क समझौता आधिकारिक तौर पर 23 जनवरी 2025 को लागू हुआ। पूर्वोत्तर हेतु महिला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबनी क्या है? स्वावलंबनी है महिला उद्यमिता कार्यक्रम पूर्वोत्तर के लिए, पूर्वोत्तर राज्य के लिए नीति आयोग ने शुरू किया है इसको। और उद्देश्य क्या हो सकता है स्वावलंबनी? यहाँ पे उद्यमिता कार्य मंत्रालय द्वारा दिया गया है, तो उद्देश्य आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है। पोषण 2.0 के अंतर्गत कुशल निगरानी सेवा हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराया गया है। मिशन पोषण 2.0 के तहत कुशल निगरानी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन। बिहार में भ्रष्ट लोक सेवकों पर कार्रवाई हेतु अलग से मुख्य जांच आयुक्त निदेशालय गठन किया गया। कर्नाटक राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया। इंदौर के बाद अब भोपाल में भी सार्वजनिक स्थानों पर भीख मांगने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया। आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस सेंटर जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने पेरिस में आयोजित तीसरे एआई एक्शन समिट की फ्रांस के साथ सह अध्यक्षता की। ये अगले एआई समिट की मेजबानी भारत करेगा। पहला ब्रिटेन 2023 में और दूसरा दक्षिण कोरिया 2024 में। अगले एआई समिट की मेजबानी भारत करेगा। पहला एआई समिट ब्रिटेन में हुआ है, दूसरा दक्षिण कोरिया में। सुरक्षित इंटरनेट दिवस फरवरी के दूसरे मंगलवार को मनाया जाता है। इस बार 11 फरवरी को था। थीम थी एक साथ बेहतर इंटरनेट। बिहार राज्य में 5 एकड़ से अधिक बड़े तालाबों में 5 मेगावाट सोलर प्लांट का निर्माण होगा। भारत पहला देश बन गया है जहां जीआई टैग वाली चावल की किस्म हेतु एक सामंजस्यपूर्ण प्रणाली कोड एचएस कोड प्रस्तुत करेगा। भारत पहला देश बन गया है जहां जीआई टैग वाली चावल की किस्म हेतु एक एचएस कोड प्रस्तुत करेगा। आईएम पुस्तक, जिसे गोपीचंद पी हिंदुजा द्वारा संकलित किया गया। आईएम पुस्तक, आईएम किसने लेखक है? गोपीचंद पी हिंदुजा। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने इसका विमोचन किया। आंध्र प्रदेश सरकार ने मन मित्र नाम से व्हाट्सएप गवर्नेंस सेवा शुरू की। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट ट्रीटमेंट सृजनम रिंग का शुभारंभ एम्स दिल्ली में किया गया। क्या है ये? जैव चिकित्सा अपशिष्ट ट्रीटमेंट। सृजनम क्या है? जैव चिकित्सा अपशिष्ट। देश की पहली रोड ट्रेन वोल्वो समूह की नागपुर में हरी झंडी दिखाई गई। रेशम बोर्ड के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सिल्क टेक 2025 का आयोजन भारत मंडपम दिल्ली में किया गया। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस में मार्सिले मजाग्रीज युद्ध साबंदी जो कि फ्रांस में है, यहाँ पर उन्होंने श्रद्धांजलि दी है पहले और दूसरे विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को। मजाग्रीज युद्ध साबंदी कहाँ पे है? फ्रांस में। और सैनिकों को पहले विश्व युद्ध में जो भी शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि दी है। साथ ही मोदी ने मैक्रो फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ भारत के नए वाणिज्य दूतावास मार्सिले का उद्घाटन किया है। भारत में दिसंबर तिमाही में एनएसएसओ रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी दर अब घटकर कितनी हो गई है? 6.4% पर आ गई है। महिलाओं की बेरोजगारी दर कितनी रह गई है? 8.1% रह गई है। श्रम बल भागीदारी दर बढ़कर 50.4 हो गई है। 50.4%। 2025 तक भारत में 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए एआई फॉर एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल लॉन्च किया गया। वित्त मंत्री मुंबई में एमएसएमई हेतु म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी लॉन्च की। उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ। देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क लखनऊ में लगभग 300 करोड़ की लागत से पीएम मित्र योजना के अंतर्गत बनाया गया। देश का पहला एआईसीटी भी लखनऊ में बनेगा। प्रस्तावित है सब। देश का पहला बायोपॉलीमर संयंत्र लखीमपुर खीरी में बनेगा लगभग 3000 करोड़ की लागत से। वित्तीय साक्षरता
सप्ताह 2025 आरबीआई द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा 24 से 28 फरवरी तक आयोजित किया गया। 24 से 28 फरवरी वित्तीय साक्षरता सप्ताह आरबीआई द्वारा। थीम क्या है? वित्तीय साक्षरता महिला समृद्धि। इसकी थीम थी वित्तीय साक्षरता महिला समृद्धि है। ट्राइफेड ने आदिवासी जनजातीय व्यवसाय को सुविधाजनक बनाने हेतु मीशो प्लेटफॉर्म के साथ समझौता किया। ट्राइफेड ने किसके साथ? मीशो प्लेटफॉर्म के साथ समझौता किया। पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत अंतरण सूचकांक जारी किया है और इसमें पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत अंतरण सूचकांक जारी किया। उसमें कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पहला 3 या 2 ही स्टेट इनफ है याद करना। बिहार का 18वां पायदान है। देश का पहला राज्य एमपी बना जिसमें समर्पित वैश्विक क्षमता केंद्र लागू हुई। इससे राज्य को नवाचार में सहयोग मिलेगा। आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं ने नाबार्ड के सहयोग से निर्जलीकरण तकनीकी विकसित की है। यह तकनीक अपशिष्ट को कम करने के लिए कृषि लाभ को बढ़ाने का एक कुशल पर्यावरण तरीका है। नक्शा कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत चलाया है। बिहार ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 35 ग्राम पंचायतों में मिशन सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2.2 के तहत 2.0 के तहत कुपोषण की चुनौती के समाधान हेतु सुपोषित पंचायत अभियान शुरू किया। बिहार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मिशन सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2.0 के तहत कुपोषण की चुनौती के समाधान हेतु सुपोषित पंचायत अभियान शुरू किया। सुपोषित पंचायत अभियान किसने? बिहार के महिला और बाल विकास मंत्रालय ने। कुपोषण से संबंधित है। आइए फटाफट जनवरी का खत्म करते हैं।